हेलो बच्चों, चलिए ये जो चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, उसको मैं एक, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज वही रहता है, तो वो एक बड़ा सा चैलेंज अपन उठा रहे हैं कि हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। ये मेरा सबसे पहला वन शॉट है जिसको मैंने बहुत चैलेंजिंग टॉपिक से ही उठाया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हर बच्चे के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। तो अपन उस चैलेंज को ब्रेक करेंगे, उस चैलेंज को क्रैक करेंगे और अपन देखेंगे फाइनली कि यार जितनी चीज़ें बाहर से टफ लग रही थी, जितनी परेशानियां, जितने हर्डल्स लग रहे थे, उतने एक्चुअल में है नहीं, क्योंकि अपन उसको एक अलग तरीके से अपन पढ़ेंगे और अपन उसकी बारीकियों को पकड़ेंगे, उसकी नस को पकड़ेंगे, उसकी जड़ को पकड़ेंगे और आपको थोड़ी देर में 1-2 घंटे की वीडियो में समझ में आ जाएगा कि यार ये तो एक बहुत यूनिक मेथड है ऑर्गेनिक पढ़ने का। भाई आप देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि नहीं यार ये एक बहुत यूनिक मेथड है ऑर्गेनिक पढ़ने का। नहीं तो ऐसा नहीं है कि देखिए सब लोग पढ़ाते हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं, कोई नहीं, लेकिन मैं तो कुछ अलग करने की कोशिश तो करूँगा ना, और इसमें आप मुझे बताएंगे कि मैंने कुछ अलग किया है कि नहीं किया है। तो आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं यार ये वाकई में बहुत बेनिफिशियल है और ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आपके दिमाग में लंबे समय तक कंसेप्ट्स रिटेन रहेंगे, बार बार आपको रटना नहीं पड़ेगा। मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से इसमें चीज़ें बताई हैं, आप इसको देखेंगे तो मेरे ख्याल से 1.5-2 घंटे में आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं यार इनके आगे की भी वीडियोस देख लेनी चाहिए। और आप देखना जब ये चैप्टर खत्म करेंगे आपको बहुत कॉन्फिडेंस महसूस होगा, आपके अंदर एक इतना मोटिवेशन आ जाएगा कि नहीं यार मैं अब कर सकता हूँ। बस उसी की कोशिश करते हैं हम लोग, तो उसी की कोशिश की गई है। ये आज जो मैं लेके आ रहा हूँ ऑर्गेनिक का चैप्टर, वो है हाइड्रोकार्बन्स, और हाइड्रोकार्बन्स का ये पार्ट 1 है। ऐसे ही मैंने इसको 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया जिससे कि वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि देखिए समझाना, देखो कंसेप्ट पकड़वाना है तो थोड़ा आपके हिसाब से हमें काम करना पड़ता है। अगर मैं अपने हिसाब से करूँ तो धड़ धड़ 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर ही निपटा दूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मुझे आपको समझाना है, आपको कॉन्फिडेंस दिलवाना है और आपको अपने ड्रीम कॉलेजेस तक पहुंचाना है, तो उसके लिए यार मेरे को ऑब्वियस ही बात है आपके हिसाब से थोड़ा स्लो चलना पड़ता है। आपके हाथ में है स्पीड, आप बढ़ा सकते हैं। आपको ऐसा लगता है भाई आपके हाथ में कंट्रोल है पूरा, आप चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं उसमें स्पीड, तो आप स्पीड बढ़ा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही वीडियो जो है 1.5 घंटे की, वो और छोटी हो जाएगी 1 घंटे के बराबर, वो आपकी मर्जी है, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए कोशिश की गई है आपके अंदर खूब कॉन्फिडेंस भरने की, खूब मोटिवेशन भरने की, जिसके रहते मतलब आपके अंदर एक वो बना रहे, एक ताकत, एनर्जी, जिससे कि आप आगे बढ़े, आप रुके ना, आपको आगे बढ़ने का एक प्रोत्साहन मिलना, भाई ऑब्वियस ही बात है, वो तो ज़रूरी है, मिलना चाहिए, है ना। तो वो आपको एक मिलता रहेगा अंदर से मोटिवेशन आगे बढ़ने का, ठीक है ना, और आप कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए मैंने पूरी कोशिश करी है आपका एक सपोर्ट सिस्टम बनने की, और इसीलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन्स का पार्ट 1, ठीक है, जिसमें आपको समझ में आएगा कि नहीं यार बहुत यूनिक तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया है। ऐसे करके हमें ऑर्गेनिक पढ़ना चाहिए, ना कि रिएक्शन टू रिएक्शन पढ़ना चाहिए। उन रिएक्शन की नसों को पकड़ना चाहिए और वहाँ से हम पकड़ लेंगे कि इतनी सारी रिएक्शन इस कंसेप्ट से, इतनी सारी इस कंसेप्ट से, कंसेप्ट एक ही है लेकिन इतनी रिएक्शन इस कंसेप्ट से, इतनी रिएक्शन इस कंसेप्ट से, इतनी सारी रिएक्शन इस कंसेप्ट से। तो कंसेप्ट कुछ ही है, उन कंसेप्ट को पकड़वाने की कोशिश की है। तो बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए पार्ट 1, ठीक है ना। तो पार्ट 1 पे जब हम लोग आएंगे, ठीक है ना, इसके ये हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनता है। हाइड्रोकार्बन्स में क्या पढ़ते हो आप, एल्केन, है ना, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, बेंजीन, ये 4 चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। फिर से देख लो, एल्केन, एल्कीन्स, एल्काइंस और बेंजीन। और हाइड्रोकार्बन के नाम को ही तोड़ दो तो दिख जाएगा आपको हाइड्रोजन और कार्बन, भाई हाइड्रोजन और कार्बन, इसी को अपन बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। ऐसा तुमने कहा हाँ समझ में तो आ रहा है सर देख के। अब आप देखें आगे चलते हैं अपन इसमें, तो ये चैप्टर में हमें कवर करना है एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस और बेंजीन, ठीक है। अच्छा, आगे जब अपन इसमें चलेंगे तो यही जो मैं आपको एक जड़ बता रहा था कि वो क्या है ना, वो अपन उसको पकड़ेंगे। लेकिन ऐसे लिखा हुआ जो है ये, इससे आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा, है ना, बजाय इसके कि मैं लिखूं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, तो मैं लिखता हूँ। चलिए, एक्चुअल में मैं यहाँ बात करना चाह रहा हूँ रोल ऑफ रिएजेंट्स के ऊपर, ठीक है ना। तो हमने कहा ये क्या होता है रोल, रोल ऑफ रिएजेंट्स मतलब वही फंक्शन, भाई रोल माने फंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं,
कि आप इसको रोल को फंक्शन भी बोल सकते हो कि रिएजेंट्स के क्या फंक्शन होते हैं। अगर वो फंक्शन आप पढ़ लो तो आपका काम बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आप क्या करते हो, आपसे क्या गलती होती है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपसे गलती ये होती, पहले गलती बता दूं उसके बाद वापस आता हूँ। आपसे गलती ये होती है, आपने हेडिंग से पढ़ लिया प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, ऐसे करके आपने हेडिंग से पढ़ लिया। अब यार एक बात बताओ, कोई भी होगा जिसको नहीं भी आती होगी, कोई ऑर्गेनिक छोड़ो पूरी केमिस्ट्री नहीं आती होगी, कोई 7th 8th क्लास का बच्चा ले आऊंगा मैं या 5th क्लास का ले आऊंगा, अगर उसने हेडिंग पढ़ ली प्रिपरेशन ऑफ एल्केन तो इतनी अंग्रेजी तो उसको भी समझ में आती है यार कि भैया एल्केन्स बनने वाला है। अब ये बताओ, जब तुम्हें पहले से ही किसी ने हिंट कर दिया, ये तो एक हिंट के समान है, पहले से ही अगर आपको किसी ने हिंट कर दिया है तो आप खुद सोचो आप कैसे वहाँ पे दिमाग में उसको डाल लोगे या सीख लोगे। भाई हिंट तो हो गई है। अब जब हिंट हो गई है तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी बोलेगा अरे साहब अब तो क्या है दुनिया इधर की उधर हो जाए, बनना एल्केनी है, ये आप सीख नहीं पाओगे इससे, आप सिर्फ देखते रहोगे। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप पढ़ते हो रिएक्शन, और जब कोई पढ़ा देता है, उन्होंने अच्छा पढ़ाया होगा, टीचर्स सारे टीचर्स अच्छे होते हैं यार, दुनिया के सब टीचर्स अच्छे होते हैं, ठीक है, सबका अपना अपना तरीका होता है, बस बच्चों की ट्यूनिंग किन से मैच होती है वो सबका अलग अलग रहता है, किसी की किसी से मैच हो गई, किसी की किसी से मैच हो गई, लेकिन टीचर्स सब अच्छे होते हैं। अब हुआ क्या भाई, आपको पढ़ा दिया गया, ठीक है, तो आपने देख लिया साथ साथ, अच्छा ऐसे बनता है ऐसे बनता है ऐसे बनता है, जैसे ही आपकी बारी आई क्वेश्चन करने की, आपसे सवाल नहीं बना। होता है ना ऐसा, भाई मैं गलत अगर बोल रहा हूँ तो मना कर देना। भाई आपने पढ़ा लेकिन आपने देखा यार मेरे से उतना एफिशिएंटली वो क्वेश्चन बन नहीं रहे, या तो बन ही नहीं रहे या ढंग से नहीं बन रहे वो क्वेश्चन, ऐसा है, कहीं ना कहीं मन में एक डाउट आ रहा है कि नहीं यार वो पूरी तरह से हो नहीं पाया। उसकी वजह यही थी कि यार आपको हिंट मिलता जा रहा था, ये हिंट ही तो है और क्या। अब यार दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप खुद सोचो एल्केन ही बनेगा, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वहाँ थोड़ी ना कोई हिंट मिलेगी। भाई एग्जाम में जब सवाल आएगा वहाँ कोई हिंट नहीं है, वो तो सीधे बीच मैदान में खड़ा कर देते हैं, किधर से रिएक्शन है आप बताओ। इसीलिए कभी भी इस स्टाइल में नहीं पढ़ना चाहिए, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन, अरे भाई ये तो गड़बड़ हो गया, ऐसे नहीं करना चाहिए अपन को, दिक्कत है इसमें। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन, ये क्या है, ये तो हिंट है भाई, ये तो हिंट कर दिया आपको कि साहब ये अब तो दुनिया इधर की उधर हो जाए यही बनेगा। आप बताओ कैसे दिमाग लगाओगे आप, मतलब आपको एक आदत हो जाती है हिंट की, यार हिंट कर दो बता दूंगा, अरे वहाँ कौन हिंट करेगा एग्जाम हॉल में यार, सोचो ज़रा, कॉमन सेंस यूज़ करो। इसीलिए रिएक्शन पढ़ने के बाद भी नहीं बनती है, क्योंकि आपने हिंट से पढ़ा है, आपको हिंट की ज़रूरत नहीं है भैया, ऐसे नहीं पढ़ना है, इसको कैसे पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। रोल ऑफ रिएजेंट्स में या फंक्शन ऑफ रिएजेंट्स ऐसे करके पढ़ो, इस पूरे चैप्टर की क्या है जड़, उस जड़ को पकड़ेंगे और उसके बाद मैं आपको दूंगा क्वेश्चन करने के लिए, आप बताना बन रहा है कि नहीं। और हमेशा ऑर्गेनिक को रैंडमली पढ़ना चाहिए, हेडिंग से नहीं, प्रिपरेशन ऑफ दिस, वो तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, अब तो एल्केन ही बनेगा, एल्कीन ही बनेगा, एल्काइन ही बनेगा, बेंजीन लिखा है तो बेंजीन ही बनेगा, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। देखिए रोल ऑफ रिएजेंट्स या फंक्शन ऑफ रिएजेंट्स के थ्रू आपको इसको पढ़ना चाहिए, ठीक है। देखो बोलते हैं क्या करना है इसमें अपन को, इसमें अपन जड़ पकड़ेंगे, आओ देखें जरा कैसे जड़ पकड़ेंगे इसमें अपन। देखिए होता क्या है एक्चुअल में, ये मेरे पास रोल ऑफ रिएजेंट है, चलो ये ठीक है ना, रोल ऑफ रिएजेंट, ठीक है। मैं इसमें आपको कुछ रिएजेंट्स के बारे में बताता हूँ, ठीक है, आप उनको पकड़ना। और मैं तुम्हें बता दूं, वैसे तो मैंने हाइड्रोकार्बन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है, लेकिन ये बात यहाँ ख़त्म नहीं होगी, ये बात अल्कोहल फिनॉल ईथर में भी जाएगी, ये बात अल्डिहाइड कीटोन्स में भी जाएगी, ये बात आखिरी नाइट्रोजन कंटेनिंग जो अमीन्स चैप्टर है उसमें भी जाएगी। तो आप देखिए ज़रा यहाँ पर ध्यान से, आपको मतलब अच्छा खासा इसमें सपोर्ट मिल जाएगा, बस ध्यान से सुनते हैं ना। देखिए एक होता है इसमें डिहाइड्रो हेलोजिनेटिंग एजेंट, थोड़ा बड़ा नाम है ये, डिहाइड्रो हेलोजिनेटिंग एजेंट, ये क्या होते हैं ये पढ़ेंगे अपन।
फिर अपन पढ़ेंगे इसके बाद डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तुमने कहा चलो ठीक है, अभी बताता हूं क्या क्या होता है, थोड़ा पेशेंस रखना, ठीक है। फिर उसके बाद तुमने कहा चलो ठीक है, फिर उसके बाद ये चलिए, फिर उसके बाद एक होगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट, फिर डिहाइड्रो या डिहेलोजिनेटिंग, सॉरी, डिहेलोजिनेटिंग एजेंट। तुमने कहा अच्छा ये क्या होता है, देखते हैं अभी, देखते पेशेंस, ठीक है। फिर अपन मेरे पास ये लिखा हुआ भी है, मैं चाहता तो पीछे लिखा हुआ ही दिखा देता आपको, लेकिन वो बाद में देखना फाइनली, है ना, पहले आप ये देख लो। तो डिहेलोजिनेटिंग एजेंट, फिर उसके बाद तुमने कहा ठीक है, और क्या आएगा, फिर उसके बाद हेलोजिनेटिंग एजेंट। हेलोजिनेटिंग एजेंट नॉर्मली मैं आपको बता दूं इस चैप्टर में ज्यादा काम नहीं आएगा, लेकिन छोटा सा ही है, एक लाइन में सुन के खत्म कर देना, छोटा सा ही है, तो आगे काम आएगा, क्योंकि आप ऑर्गेनिक पढ़ लो तो ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोकार्बन्स तक सीमित तो रहोगे नहीं, आप आगे भी तो जाओगे ना, है ना, तो वहाँ पे ये काम आएगा। तो इसलिए मैं कहा एक क्यों छोड़ना है यार, वो ले लो, छोटा सा ही तो है, कोई बहुत बड़ी अपन को उसका इतिहास थोड़ी बताना है, छोटा सी टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद तुमने कहा और क्या है, और है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ये तुमने कहा अच्छा ठीक है, इतने में काम हो जाएगा, इतने में काम ऑलमोस्ट अपना हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अपन एक काम करते हैं, इसमें 2-3 चीजें और जोड़ते हैं, ठीक है ना, मतलब एटलीस्ट एक जगह आपको सारी चीजें दिख जाएगी, है ना। इसमें एक अपन को काम आएगा, एक ESR करके मैं आपको बताऊंगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बहुत काम आती है भाई, बहुत काम आती है, आगे के चैप्टर में भी काम आएगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं अभी तो आपको हाइड्रोकार्बन तक का बताऊंगा, और फिर टू बी कंटिन्यूड अपन आगे के चैप्टर में, क्योंकि ESR आगे के चैप्टर में भी लगेगा, उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, तो अभी हमें पार्ट 1 काम आएगा और इसका पार्ट 2 आपको काम आएगा आगे आने वाले चैप्टर्स में, लेकिन ये हर चैप्टर में आपको काम आएगा ESR। फिर एक होगा EAR, है ना, जो इस चैप्टर में बहुत काम का है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, EAR, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था और ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तुमने कहा चलो ठीक है भाई, और एक काम आ जाएगा FSR, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और एक आपको काम आ जाएगा FAR, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। अभी थोड़ा सा क्या होता है, इन चीज़ों से थोड़ी घुटन आती है, अरे सर इतना सारा लिख दिया, अरे कोई बात नहीं, लिखा हुआ है वो, अभी इसको हम समझाएंगे। क्या होता है, जब तक चीज़ खुलती नहीं है ना, तब तक ऐसा लगता है ये कौन याद करेगा, अरे याद नहीं करना है, अभी इन सब का इतिहास पढ़ेंगे अपन, फिर इसका इतिहास पढ़ेंगे, इसका छोटा सा इतिहास है इनके, तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ यार ये हेडिंग जो है हमने सही पढ़ी है और हमें इसको याद करने की ज़रूरत नहीं, ये हमने पढ़ा है। तो अंदर चलते हैं अपन, मैं बोल रहा हूँ बस इस वाले पार्ट को आप अच्छा कर लो, आपका यही चैप्टर नहीं आगे के चैप्टर भी संवर जाएंगे। हालांकि मैंने कोशिश करी है कि यहाँ जो भी मैं सिखा रहा हूँ वो हाइड्रोकार्बन्स तक ही सीमित हो, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं छोटे से जिसमें थोड़ी सी बात आगे, जैसे ये हेलोजिनेटिंग एजेंट मैंने कहा था, अब हेलोजिनेटिंग एजेंट में बात थोड़ी सी आगे वाले चैप्टर की चली गई, लेकिन छोटा सा टॉपिक है, कुछ उसमें नहीं जाता है, इतना अपन कर सकते हैं, ठीक है ना। इन मैंने कोशिश करी, अब जैसे ESR पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, ESR जब मैं पढ़ाऊंगा तो ESR में मैं कोशिश करूंगा कि हाइड्रोकार्बन्स में ही रहूं मैं, और जब आगे वाले चैप्टर में काम आएगा वो, तो उसके लिए पार्ट 2 पढ़ना पड़ेगा, तो मैं वहाँ 2 भी कंटिन्यूड कर दूंगा, उसमें क्या दिक्कत है, सही है कि नहीं, ऐसा। चलिए चलते हैं अपन। तो हमने कहा सर क्या करना क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा अपन चाहे तो लिखने का टाइम बीच बीच में बचाते रहेंगे अपन, ठीक है ना। मैं आपसे बोलता हूं कि भाई कौन कौन होते हैं ये डिहाइड्रो हेलोजिनेटिंग एजेंट। तो हमने कहा सर वो बताना बाद में, आप पहले ये तो बता दो कि होता क्या है डिहाइड्रो हेलोजिनेटिंग एजेंट। आप क्या करो, इसको तोड़ लो, इसके नाम को खुद ब खुद पता चल जाएगा। देखो डी का मतलब केमिस्ट्री में हमेशा रिमूवल होता है, जैसे कभी तुमने डिहाइड्रेशन सुना होगा, डिहाइड्रेशन हो गया साहब, पानी निकल गया ज़्यादा, डिहाइड्रेशन, तो डी का मतलब रिमूवल होता है, रिमूवल। यहाँ पे हाइड्रो और हेलोजन है, मतलब मैं आपको डिहाइड्रेशन से याद दिला रहा था कि आपने अपने जीवन में अगर सभी ने एक शब्द सुना होगा तो डिहाइड्रेशन सुना होगा, जैसे बोलते हैं ना साहब डिहाइड्रेशन हो गया यार, इसको मतलब पानी निकल गया, रिमूव हो गया, ऐसे ही। अब ये देखो क्या है
डी मतलब रिमूवल, तुमने कहा ठीक है। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और हेलोजन का मतलब होता है हेलोजन, ऑब्वियस सी बात है। तो इसको हम बोलेंगे रिमूवल ऑफ HX। HX को हटाना। अब हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन लोग हैं जो HX को हटाएंगे, बस यही है मेन चीज कि कौन कौन से रिएजेंट पकड़ो कि वो कौन कौन है जो HX को हटा सकते हैं। तो अपन ने कहा साहब दो लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं। कौन कौन? एक तो ये अल्कोहलिक KOH, एक तो ये पी पा के आता है ना। अल्कोहलिक KOH को कई बुक्स ऐसे भी लिखती है, कई बार हिंट नहीं करती, अल्कोहलिक दिखा देगी कि ये इथेनॉल विथ KOH। अच्छा, कई बार इथेनॉलिक भी लिख दिया जाता है, इथेनॉलिक KOH। तो इथेनॉलिक KOH या इथेनॉल विथ KOH एक ही बात है, ठीक है। और कई बार ऐसे इशारा दे दिया जाता है। और C2H5OH विथ KOH, तो भाई अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH, ठीक है ना, अल्कोहल एक ही बात है ये सब। तो अल्कोहलिक KOH है ना। अब ये पी पा के आया तो काटने पीटने की बातें तो करेगा, है ना भाई। पी पा के आया है तो काटने पीटने की बातें तो करेगा, बोलता है मैं काट डालूंगा HX को, तो HX को काट देता है ये। नॉर्मली मैं इसमें एक अंदर की बात बताना चाहूंगा जो आगे मैं यूज करूंगा, अभी तो बस आप सुन लो, लेकिन आगे मैं इसको यूज करूंगा। 1 मोल HX को रिमूव करता है। तुमने कहा क्या मतलब हुआ? अगर ये एक से ज्यादा भी निकाल सकता तब भी ये एक ही निकालता है, क्योंकि बोलते हैं इसकी क्षमता यही है कि भैया ये एक HX ही निकाल सकता है। अगर वहां पे संभावना है कि भैया एक से ज्यादा HX निकल सकता है, जैसे मान लो मैंने 2 हेलोजन दे दिए, 2 H दे दिए, तो मैं कहा 2 बार HX निकल जाएगा, नहीं। एल्कोहलिक KOH में आप सीमाएं बंद है, 1 मोल अकॉर्डिंग टू NCERT 1 मोल हमें यूज करना है ना। अब मैं अगर बाहर निकलता, मैं बोलता अगर वो एक्सेस ऑफ KOH लिख दे तो फिर आप सारे निकाल दो HX, लेकिन वो आपको ऐसा कुछ नहीं लिखेगा एक्सेस अकॉर्डिंग टू NCERT, ठीक है ना। वो आपको लिखेगा अल्कोहलिक KOH, ठीक है। तो बस आपको क्या रिमूव करना है? HX काट देना, इसके पास वो क्या चाहिए जो HX काट देगी, ठीक है ना। और दूसरा है बच्चों NaNH2 which can also be written as sodium in liquid ammonia। कहते हैं अगर इन दोनों को मैं भिड़ा दूं आपस में, सोडियम को और अमोनिया को, NH2 और H, अमोनिया को ऐसे मैं तोड़ तोड़ के लिख रहा हूं NH3, ठीक है ना। तो सोडियम का स्वभाव है कि सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है जब हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होता है, तो है ना। तो NaNH2 है ना, तो मतलब ये NaNH2 कुछ नहीं है, उसी का एक बनाया हुआ प्रोडक्ट है। तो कहने का मतलब है NaNH2 बोल लो या बोल लो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, सोडियम विद अमोनिया, तो मतलब या तो प्रोडक्ट के फॉर्म में ऐसे शॉर्ट में लिख देता है ना, या फिर रिएक्टेंट के फॉर्म में ऐसे लिख देता है सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, एक ही बात है, ठीक है ना। ऐसा तुमने कहा ठीक है, पर इसको छाप लो दिमाग में कि यार ये 2 लोग हैं जो काम करते हैं, ठीक है। अल्कोहलिक KOH HX को काट देगा और NaNH2 ये काट देगा HX को, ठीक है। ऐसा है, तो इनका काम है HX को काटना, बस आपको ये पकड़ना है। भले ही आप ये स्पेलिंग ना बोल पाओ, चल जाएगा एक बार कि अरे सर बहुत बड़ी स्पेलिंग, कोई बात नहीं, स्पेलिंग छोड़ो ना यार, वाइवा थोड़ी देना है अपन को, है ना। या टंग ट्विस्टर वाला थोड़ी ना अपन को कोई प्रोग्राम में जाना है ना, कि टंग ट्विस्टर का आपको उसने सामने से चैलेंज दे दिया है ना। तो भाई अपन को ऐसा नहीं करना है, तो इसलिए आराम से, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ HX सीधे बोलो, ये बोल दो सीधे, रिमूवल ऑफ HX। भैया इनका काम क्या है दोनों का? रिमूवल ऑफ HX, बस ऐसे करके रिमूवल ऑफ HX, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि इस चैप्टर में नोमेनक्लेचर भी है, इस चैप्टर में आइसोमेरिज्म भी है, लेकिन मैं चाहूँ तो शॉर्ट में आखिरी में जाते जाते नोमेनक्लेचर बता दूंगा, लेकिन वो तरीका सही नहीं होगा। आपको कायदे से पूरा नोमेनक्लेचर पढ़ना चाहिए पूरे चैप्टर का, क्योंकि क्या होता है, एक नियम होता है, वो बहुत लोगों पे लगता है, लेकिन यहाँ पढ़ाएंगे तो आपको लगेगा इस पर ही लग रहा है, बस वो ऐसे पढ़ना चाहिए। ये नियम इतने लोगों को कवर करता है, ये नियम इतने लोगों को कवर करता है, ये नियम इतने लोगों को, ऐसे कर करके क्या होता है, ये तरीका सही होता है कि एक जो आपने चीज़ पढ़ी है कंसेप्ट, उसमें भैया देखा 10 चीज़ें कवर हो रही है, 20 चीज़ें कवर हो रही है, ऐसा है। एक कंसेप्ट पढ़ा और यहाँ पढ़ाएंगे तो आपको लगेगा एक में एक ही कवर हो रहा है, ये इसके लिए ही लागू होता है, जबकि पूरा ओवरऑल यूज हो जाता है, ऐसा है। तो एक साथ पढ़ना चाहिए, आइसोमेरिज्म भी और नोमेनक्लेचर भी, दोनों।
तो आइसोमेरिज्म भी और नोमेनक्लेचर भी दोनों आपको जो है एक साथ पढ़ना चाहिए सभी चैप्टर का। एक पढ़ाया और शटाक से बहुत सारे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। देखो अल्डिहाइड का भी कुछ आ गया कंसेप्ट, कीटोन का भी आ गया, अल्कोहल का भी आ गया, ऐसा होता है। आई बात समझ में? कार्बोक्सिलिक एसिड का भी आ गया है ना, अमीन्स का भी आ गया, ऐसा है, अल्कोहल फिनॉल्स के भी आ गए। तो ये नॉर्मल ऐसे पढ़ना चाहिए। फिर भी लेकिन शॉर्ट में हाइड्रोकार्बन्स का मैं आपको बता दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन तरीका यही बोलता है, आइसोमेरिज्म हो गया और नोमेनक्लेचर हो गया, ठीक है, ये आपको एक साथ पढ़ना चाहिए। तो वो ईजी पड़ता है, बजाय हर चैप्टर में जा जाके छोटा छोटा पढ़ना। छोटा छोटा पढ़ता है ना, कभी लिंक नहीं बनता। एक साथ जब पढ़ते हैं ना तो लिंक बेहतरीन बनता है, ऐसा है। आई बात समझ में? आज जो अपन ये जो पढ़ रहे ना ये सब, ये भी देखना एक अच्छा लिंक बनाएगा, अभी तुम देखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। फिर उसके बाद तुमने कहा चलो सर ठीक है ये तो हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ किस पे? टी हाइड्रेटिंग एजेंट पे। अच्छा एक काम करते हैं, वैसे तो मैं चाहता हूं इनके एक साथ मैं आपको एप्लीकेशन बताऊं, लेकिन एक बार एक साइड में लिख देता हूं। चलो आपके लिए एक साइड में लिखता हूं। चलिए देखो, ये देखो, आइए। तुमने कहा सर एक एग्जाम्पल तो बता दो। एक एग्जाम्पल चलो तुम्हारे लिए, ठीक है। देखो जैसे मैंने आपको दिया CH3 CH2Cl, ठीक है ना। अब हुआ क्या भाई, ये अल्कोहलिक KOH। तुमने कहा साहब इसका फंक्शन क्या है? तो तुमने कहा अरे इसका तो मैंने फंक्शन ऐसे पढ़ लिया भाई, रट्टा नहीं मारा है, बिल्कुल पढ़ लिया एक जगह, अल्कोहलिक KOH। तो अपन ने कहा यार रिमूवल ऑफ HX करेगा, तो अपन ने क्या किया, ये जो CH3 लिखा है भाई, ये CH3 लिखा है, इसको मैं तोड़ तोड़ के लिख रहा हूँ। CH3 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, CH2 और H, CH3 है। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा अब देखो आप कमाल। तो आपने देखा कि हाँ यार ये तो HX का रिमूवल हो गया, HX जैसे ही रिमूव हो गया, ये मैंने जो बॉन्ड बनाया ये ऑलरेडी था, ये अभी नया नहीं बनाया, नया तो अब बनाऊंगा। ये बना CH2, तुमने कहा एक बॉन्ड तो ऑलरेडी जो था वो तो बनाना ही है, ठीक है, CH2। और यहाँ से जो बॉन्ड फ्री हुआ है, क्योंकि ये भी निकला है ये भी निकला है, तो यहाँ से एक बॉन्ड फ्री हुआ होगा। ये मैं आपको आगे जाके प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में पढ़ाऊंगा। अरे तो भाई क्यों हेडिंग डाल के वो करना है, बाद में हेडिंग बना लेंगे अपन। ये तो कोई अंधा भी पहचान जाएगा, जब मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो कोई भी बोल देगा प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, लेकिन मैं टॉपिक पहले से ही लिख दूंगा कि साहब प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन है, तो ये तो हिंट मिल गया, चीटिंग हो गई है। तो चीटिंग हो गई तो आपने चीटिंग कर ली। अब आप थोड़ी ना इसको पकड़ोगे कि अल्कोहलिक KOH क्या काम करता है। अरे आपने कहा एल्कीन बनाता है, एल्कीन एल्कीन, और बाद में देखा जब पूछा किसी ने, यार ध्यान ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एल्कीन बनाता है इसलिए कर रहे थे क्योंकि आपको हेडिंग में दिख रहा था, तो हेडिंग पढ़ पढ़ के बोल रहे थे आप। यहाँ दिक्कत है, ठीक है। मेरी भावनाओं को समझना ज़रा कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ कि हाँ यार वो जो तरीका है वो सही नहीं है आपके ओवरऑल। अगर आपको एग्ज़ाम में जाके परफॉर्मेंस देना है तो ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए वो सही नहीं है। आपको अगर क्लासरूम में उसको भाई जैसे यहाँ बन रहा है वैसे वहाँ भी बने, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा तरीका ऐसा बदलना पड़ेगा, आपको इस तरीके से चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। साइकोलॉजिकल है ये सब चीज़ें। चलिए तो ये ऐसे करके, तो तुमने कहा ठीक है यार, तो ऐसे करके निकालते हैं। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ एक चीज़ आपको यहीं बताना, एक चीज़ और। तुमने कहा क्या? यहाँ पे अगर मान लो मैंने एक सवाल दिया, किसी के मन में ऐसा भी आ रहा होगा सर एक बात बताओ, अगर ऐसा वाला दे दे। भाई देखो दो ही सवाल है जिसमें आपको डाउट आता है। एक तो ये कि करते कैसे हैं, चलो वो डाउट तो क्लियर हो गया, HX ऐसे निकाल देंगे। दूसरा डाउट ये है कि सर एक बात बताओ कि ऐसा सवाल आ गया और आएगा ऐसा सवाल कि ऐसा सवाल आ गया और हमें यहाँ से निकालना है, तो यहाँ तो H दो जगह से निकल सकता था। आप देखिए ज़रा, यहाँ से भी H था, इस बाजू से भी। अगर इस बाजू से निकालता मैं, ये देखो इस बाजू से अगर मैं निकालूं, ठीक है, और एक है इस बाजू से भी निकल सकता है। ये देखिए आप, ये तो दो बाजू हो गए, एक ये, दोनों का नोमेनक्लेचर अलग अलग है। यहाँ से निकालूंगा तो 1 पे इन आएगा, यहाँ से निकालूंगा तो 2 पे इन आएगा। देख पा रहे हो आप? अब इन दोनों में से कोई एक ही सही है भाई दोनों सही थोड़ी हो जाएंगे, कोई एक ही सही है। और वो कौन है? तो वो आपको बताते हैं सेटजेफ साहब। हमेशा जब भी ऐसे फंस जाए ना आप, सेटजेफ साहब को लेके आए, ठीक है ना। सेटजेफ रूल, भाई कभी कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो माफ़ करना, ठीक है ना, हो जाती है कई बार मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है ना।
तो सेटसेफ रूल, इसी को जेटसेफ रूल भी बोलते हैं, जेटसेफ रूल। तो बोलते हैं क्या होता है ये, बोलते हैं कभी भी दोनों तरफ हाइड्रोजन दिखे ना तो बोलते हैं उधर से निकालना जिधर हाइड्रोजन कम होता है। इसके लिए एक स्लोगन मैं आपको बोलता हूं, पुअरर बिकम मोर पुअरर, ऐसे करके आप एक स्लोगन बना लो, पुअरर बिकम मोर पुअरर। मतलब पहले से ही बेचारे के पास कम थे, वहीं से हाइड्रोजन कम कर दिया। आप देखो इस कार्बन पे हाइड्रोजन 2 ही हैं, 1 और 1 2, जबकि इस कार्बन पे हाइड्रोजन 3 थे, ये 2 इधर और 1 इधर, 3 थे ना। तो भैया यहाँ 3 थे, यहाँ 2 थे, तो वैसे ही कम थे और कम कर दिए निकाल के। भाई निकालूंगा तो कम ही होगा ना यहाँ से, तो और कम कर दिया, तो पुअरर बिकम मोर पुअरर। चलिए, तो इसका जो प्रोडक्ट है अच्छा वो ये है, मतलब मेजर प्रोडक्ट जिसे आप कहते हो ये, तो ये सेटसेफ प्रोडक्ट कहलाता है, सेटसेफ प्रोडक्ट। आई बात समझ में? ऐसा तो कभी फंस जाओ तो सेटसेफ साहब को बीच में लेके आना, क्या मैं तो फंस गया, और ऐसे ही वो फंसाएगा अल्कोहल में भी, अल्कोहल में भी फंसाएगा ना, ऐसे ही निकलेंगे अपन सेटसेफ साहब। फिर से बोल रहा हूँ, पुअरर बिकम मोर पुअरर, मतलब जिधर हाइड्रोजन कम थे, ऑलरेडी गरीब था, वहीं से और कम कर दिया आपने, वहीं से निकाला ना। देखो हाइड्रोजन कम थे ना, 2 हाइड्रोजन, ये 1 और 1 2, दिख रहा है, ये 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 थे, 2 और 1 3, तो पुअरर बिकम मोर पुअरर, पहले से ही गरीब था और हाइड्रोजन निकाल के गरीब कर दिया। समझ में आया? ऐसा है, ठीक है। कहीं भी आपको ऐसा लगे कि कुछ चीज़ आपको आती है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। भैया स्पीड बढ़ाना आपके हाथ में, आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं स्पीड बढ़ा दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी उन बच्चों को जो सीख रहे हैं, और जो सीख गए उनको जल्दी रिवाइज करना है, तो उनके लिए मैंने अभी आगे स्लाइड्स में कुछ और भी रखा है क्विक रिविजन के लिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अपन चलते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपन डिहाइड्रेटिंग एजेंट पे। तुमने कहा नाम से ही सर थोड़ा थोड़ा तो क्लियर हो रहा है, डी का मतलब होता है रिमूवल। देखो यार कभी भी ध्यान रखना, शुरुआत में थोड़ा धीरे धीरे रिदम बनने में टाइम लगता है, उसके बाद ठीक हो जाता है, उसके बाद अपन अपनी स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा माइंड जो है वो, या ब्रेन जो है वो वार्म अप हो चुका होगा, अभी वार्म अप हो रहा है, तो वार्म अप होते समय स्पीड नहीं बढ़ा सकते, वार्म अप हो जाएगा तो अपन स्पीड बढ़ा देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है। हाइड्रा का मतलब, तुमने कहा सर पिछले बार आपने हाइड्रोजन लिखा था, वहाँ हाइड्रो लिखा था, है ना, यहाँ हाइड्रा लिखा है। हाइड्रा का मतलब होता है वाटर, हाइड्रा माने पानी, हाइड्रा मीन्स वाटर, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन होता है, ठीक है ना। जैसे अपन ने पीछे पढ़ा था, क्या हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, डी हाइड्रो हेलोजिनेटिंग एजेंट, हाइड्रोजन हेलोजन निकालना, वो हाइड्रो था, हाइड्रोजन आगे तक, हाइड्रोजन थोड़ी होता है यार, ठीक है ना। तो हाइड्रा मतलब वाटर, तो रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है ना, ध्यान से। अब तुमने कहा रिएजेंट बता दो सर, फटाफट कौन कौन ये काम करेगा। जैसे पीछे बताए थे, पीछे 2 लोग थे, यहाँ थोड़े से ज़्यादा हैं, क्योंकि मैंने आगे वाले चैप्टर के भी यही लिख दिया। अब मैं तोड़ तोड़ के कुछ अल्कोहल में बताऊँ, कुछ यहाँ, तो वो जहाँ नहीं तोड़ना चाहिए वहाँ मैंने नहीं तोड़ा है। और कोई बहुत बड़ा तो मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा, ज़रा सी देर में हो जाएगा। देखिए, कंसनट्रेटेड H2SO4 जिंदाबाद, डिहाइड्रेटिंग एजेंट एनहाइड्रस Al2O3, या फिर एनहाइड्रस कोई भी चलेगा, एनहाइड्रस ZnCl2 भी चल जाएगा। एनहाइड्रस का मतलब होता है प्यासा, जिसके पास पानी नहीं है, तो भाई प्यासा तो पानी ही मांगेगा। कंसंट्रेटेड, ये पानी जला देगा, मतलब ये सब पानी के दुश्मन है, पानी को निकाल देंगे। कंसंट्रेटेड जला देगा, ये प्यासा है खींच लेगा। या फिर वो ड्राई वाला, सूखा ड्राई HCl, ये सोख लेगा, ठीक है। हाँ, एक आपको P2O5 को पढ़ना पड़ेगा कि साहब एक P2O5 है, वो भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है P2O5, ठीक है। ड्राई वाला तो चलो हिंट कर रहा है, एनहाइड्रस हिंट कर रहा है, कंसंट्रेटेड हिंट कर रहा है, सही है कि नहीं, ठीक है। और एक है देखो आप, और ये सभी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहला वाला, ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4। एनसीईआरटी ने बस एक बी वाला है जिसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया, ए को तो बहुत यूज़ किया है, फिर उसके बाद सी को थोड़ा बहुत यूज़ किया है, थोड़ा बहुत P2O5 को यूज़ किया है, और थोड़ा बहुत H3PO4 विद हीट। आप तो H3PO4 पकड़ लो, इतना को देख लो, ये होते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट, आप देख सकते हैं, ठीक है, जो पानी हटाएंगे। तो ये लोग पानी हटाते हैं, ठीक है ना। इवन मैंने अपना एक ऑब्जर्वेशन भी लिखा था, लेकिन मैं ज़्यादा अभी यहाँ कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगा, इसलिए आप इसको अभी बस छोड़ देना सुन के, कि एक जगह सिर्फ हीटिंग जो है, सिर्फ हीटिंग, अल्डोल करके एक पढ़ेंगे अपन, अल्डोल कंडेंसेशन,
ठीक है, वहाँ पे हीटिंग से वाटर निकलेगा। तो हीटिंग भी पानी के निकलने को सपोर्ट करती है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं पढ़ना है आपको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अल्डोल कंडेंसेशन जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, छोड़ दो उसको, जाने दो, ठीक है ना। ये तो इस तरीके। अच्छा, मैं कभी भी छोटा क्रॉस मारूँ ना, छोटा वाला, छोटा क्रॉस का मतलब होता है, मैं क्लास में भी अपने समझाता हूँ ऑफलाइन क्लासेस में, कि छोटा क्रॉस का मतलब वो चीज़ गलत नहीं है, लेकिन अभी आप उसे वहाँ से हटा सकते हो। छोटे क्रॉस का मतलब ये होता है, ठीक है, छोटे क्रॉस का मतलब होता है आप उसे बाद में हटा सकते हो वहाँ से, ठीक है ना। लेकिन वो जगह सही लिखी है, सब कुछ सही लिखा है, आप बाद में उसको हटा सकते हो, ठीक है ना। चलिए, लेकिन अब किसी ने आधी वीडियो देखी और वो बीच में देखेगा तो मैं हटा देता हूँ ये क्रॉस, ठीक है। अब क्या ऑफलाइन अलग बात होती है, ऑनलाइन का थोड़ा अलग है ना, कि अपन कहाँ से बच्चा देख रहा है, फिर वो कुछ गलत ले ले, तो इसलिए सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। चलिए, ये भी हो गया। तुमने कहा ठीक है सर, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तुमने कहा सर एक आध ज़रा इसमें भी करके दिखा दो एग्जाम्पल। चलो यहाँ ऊपर दिखाता हूँ, ठीक है, जगह है वो तो अपने पास। देखो मैंने आपको दिया, अब मैं वो सेटजेफ रूल वाला आपको खुद ही दूंगा बाद में, अब मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको एक जगह से पता चल चुका है सेटजेफ रूल कि अगर कभी फंस गए तो सेटजेफ रूल से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है ना। ये वैसे होता है, एक हॉफमैन्स रूल भी है, लेकिन एक्चुअल में हॉफमैन्स रूल तुम्हारी एनसीईआरटी वालों ने एंटरटेन नहीं किया हॉफमैन्स रूल को, ठीक है ना। उसकी कुछ कंडीशंस होती है हॉफमैन्स रूल की, कभी अलग से किसी को पढ़ना हो तो मैं बता दूंगा, लेकिन वो अभी तो हम एक दायरे में पढ़ रहे हैं ना कि भैया एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, और वो नहीं है, हॉफमैन्स वाला तुम्हारे इसमें नहीं दिया है, ठीक है। आप चाहो तो चेक कर लेना, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो मैं ज़्यादा उस पर बात भी नहीं करना चाहूँगा, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या वन शॉट ज़्यादा लंबा भी नहीं जाना चाहिए ना यार अपन करते आ रहे हैं तो वो बच्चों को भी देखना पड़ता है, तो इसीलिए जो ज़रूरत नहीं है उस पर हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। अगर उसने सामने लिख दिया था कंसनट्रेटेड H2SO4 तो मैं ये काम करूँगा, ऑब्वियस सी बात है। और ये काम करूँगा तो क्या करूँगा, OH, ये साइड में H सजा के नहीं देगा, आपको ही मालूम है H निकालना है मेरे को, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, सही है क्या नहीं, ये तो CH2 जगह नहीं है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन बन गया, ठीक है ना। आप सिर्फ रिएजेंट पकड़ो बस, ठीक है ना। तो अब रिएजेंट्स पकड़ो यार, ठीक है। अब मैं यहां से आपको चाहे तो इसके थ्रू बता सकता हूं, जिससे अपने लिखने का टाइम बच जाएगा। देखिए, अभी ये सवाल आपको अभी करने हैं बाद में, ये तो मैंने एक एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया है, अभी ये सवाल करना है, ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। अभी आप करेंगे, लेकिन पहले मैं अपना बोलते ना, ऐसे नहीं करना है, बीच बीच में नहीं करना है क्वेश्चन, पहले आप सीख लो, उसके बाद हाँ ये क्या होता है, एकदम ही पहली क्लास होती है तो मैं आपसे बोलता रुको ये टॉपिक करो, अब क्वेश्चन करो, ये टॉपिक करो। अभी वैसे नहीं करना है बच्चों, अभी एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप एक काम करिए, आप पहले सुन लीजिए मेरी पूरी बात, उसके बाद आप शुरू हो जाना, ठीक है ना। हाँ, उसका आप ही करोगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मैं बता रहा हूँ। वीडियो अगर आपने एंड तक देखी तो आपको ही फ़ायदा मिलेगा, भाई नहीं देखोगे तो मेरा कोई ऐसा नुकसान नहीं है, ठीक है ना। तो लेकिन देखोगे तो आपका बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको, ठीक है ना, ऐसा है, ठीक है ना। क्योंकि मैं ज़्यादा उस पर इंटरेस्टेड रहता नहीं हूँ, सब्सक्राइब और उसमें वो सब, आप बस देखो, आपका फ़ायदा हो जाएगा बस, ठीक है ना। जिसको जो करना होगा वो करेंगे, ठीक है। अभी मेरा जो एम है वो मैं पूरा कर लूँ, कि भैया मेरा एम है मैं आपको एक ज्ञान अगर दे सका और आपको खुशी हुई कि नहीं यार ये तरीका अच्छा है, बात ख़त्म हो गई, है ना। मतलब मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात हो गई, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन ही मेन है हमारे लिए, ठीक है ना। ये देखो मैंने डिहाइड्रेशन का भी एक एग्जांपल नीचे रखा हुआ है, ये आपके डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं, ठीक है ना। चलिए, ये इसका मतलब लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि कहाँ गया, सॉरी नशे हो गए नशे। चलिए, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है, ये तो रिमूवल ऑफ वाटर, और ये सब वो एजेंट्स है जो पानी निकालेंगे, है ना। ये मैं कहा ना हीट, इसको छोड़ दो अभी, ये जाने दो अभी, छोड़ दो उसको, ठीक है, बाद में बात करेंगे जब आएगा। अभी हाइड्रोकार्बन्स में ही रहते हैं। ये मैंने कुछ सवाल दिए, उसको अभी अपन बाद में करेंगे, ठीक है। चलिए, आते हैं अपन तीसरा। तुमने कहा आ जाओ सर, ठीक है ना, डी हेलोजिनेटिंग एजेंट पे। अब डी हेलोजिनेटिंग एजेंट क्या होता है, देखो यही लिखता हूँ पास में, डी हेलोजिनेटिंग एजेंट, आप नाम ही अच्छे से पढ़ लो, बोलते हैं ना नाम ही काफ़ी है नाम ही काफ़ी है, नाम अच्छे से पढ़ लो काम हो जाएगा। डी का मतलब होता है रिमूवल, हेलोजन का रिमूवल। तुमने कहा और कुछ तो लिखा नहीं है,
हाँ तो ये समझो कि हेलोजन हेलोजन रिमूव होगा, X2 के फॉर्म में हेलोजन निकल जाएगा, तो रिमूवल ऑफ हेलोजन, भाई लिखा ही वही है तो क्या करे। तो हमने कहा ठीक है, तो डी मतलब हमेशा की तरह रिमूवल है ना, हमेशा ये होता है रिमूवल, ठीक है। चलिए तो रिमूवल ऑफ हेलोजन, तुमने कहा हाँ ठीक है, मतलब X2 है ना, अंतरात्मा उसकी बोलेगी X2, ठीक है ना। चलिए अब तुमने कहा क्या है साहब, ये एक है सोडियम, ठीक है ना, मैं ये लिख देता हूँ, और ये आपको मैं बता दूं, ये आप ढूंढ लेना चाहो तो किताब में, ये ऐसे लिखे हुए नहीं मिलेंगे आपको। अगर लग रहा है ना कि ये कहीं रेडीमेड है, ये भैया हम लोगों का एक रिसर्च होता है, एक एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, उस पर हम कुछ एक्सट्रैक्ट निकालते हैं और ऐसे करके रखते हैं कि अब ऐसे में पढ़ो, आई बात समझ में। नहीं तो ये डायरेक्ट रिएक्शन में जाके पढ़ता आपको कुछ याद ही नहीं रहता। अब आपने अगर पढ़ लिया कि सोडियम हो गया, जिंक हो गया और सिल्वर हो गया, इनके सामने बस हेलोजन होना चाहिए, क्या सामने हेलोजन होना चाहिए। अगर इनके सामने हेलोजन है, बस हो गया ना, अच्छा लिख देता हूं, ठीक है। अगर इनके सामने हेलोजन हुआ, समझ में आ रही बात, हाँ, तो आप समझ जाओ कि भैया ये लोग डीहेलोजिनेशन करने वाले हैं। चलिए इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आप लिखा हुआ भी पढ़ रहे हैं तो इसको अभी जाने दो, ये तो अभी जब रिएक्शन आएगी तब बात करेंगे। ये रिएक्शन के नाम है, आपको समझ में आएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, अभी छोड़ दो। रिमेनिंग रिएक्शन इसलिए बोला है क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लेकिन क्योंकि यूज़ होता है इसलिए मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है कि भैया एक तो आपको सोडियम का भरपूर यूज़ दिखेगा, अगर सामने, बात ध्यान रखना, सामने हेलोजन हुआ सोडियम के तो भैया वो डीहेलोजिनेशन कर देगा, जिंक हुआ तो वो डीहेलोजिनेशन कर देगा, ठीक है ना। हाँ तो तुमने कहा चलिए ठीक है, सोडियम के साथ ये लोग ड्राई ईथर भी लिखते हैं, इससे बड़ा हिंट कोई नहीं होगा कि सोडियम विद ड्राई ईथर, ये कॉम्बिनेशन ये लोग दिखाते हैं, ठीक है। इसी को आगे वुड्स रिएक्शन से पढ़ेंगे, फिर जिंक वाला पढ़ेंगे फ्रैंकलैंड रिएक्शन, और एक सिल्वर, ठीक है ना, सिल्वर। लेकिन एक खूबसूरत बात बताऊंगा आगे जाके, अभी नहीं, आगे जाके, पहले कंफ्यूजन होने तो दो, उसके बाद। पहले ही कंफ्यूजन हटा रहे हैं, देखा कंफ्यूजन तो हुआ ही नहीं कहीं, है ना, पता ही नहीं चला कंफ्यूजन कहाँ हो रहा है, तो वो हो जाने दो, फिर एक बात बताऊंगा जिंक को लेकर, ठीक है। ऐसा तुमने कहा ठीक है सर, बस मैं चाहता हूं तुम इस पे होमवर्क करो, किस पे, कि सोडियम, जिंक और सिल्वर ये जो है डीहेलोजिनेशन करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है ना। कंसंट्रेट H2SO4 हो गया, P2O5 हो गया, ठीक है ना, एनहाइड्रस Al2O3 हो गया, या एनहाइड्रस ZnCl2 हो गया, ठीक है ना, इनके सामने अल्कोहल पड़ा होता है ना, तो ये लोग जो है, ठीक है ना, और H3PO4 हो गया, तो वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स है। उसके पहले गए अल्कोहलिक KOH NaNH2, वो डिहाइड्रो हेलोजिनेटिंग एजेंट है। नाम नहीं बोल पा रहे हो तो सीधे बोल दो, वो लोग रिमूवल ऑफ HX करेंगे, ऐसा, ठीक है। तुमने कहा चलो ठीक है सर, बताओ कैसे, कुछ रिएक्शन थोड़ी सी तो बता दो। चलो ये इधर देखो, ये यहाँ पे रिएक्शन शो करी है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं इसको। अरे ये क्या हो गया, चलो पीछे कर देते हैं, वापस हो जाएगा सही। चलिए हो गया, ठीक है। देखो हुआ क्या एक्चुअल में, ये देखो हुआ ये कि यार RX, चलो मैं अपनी गंदी राइटिंग में ही लिखता हूँ, छोड़ो इधर, है ना, वो थोड़ा छोटा दिख रहा है, इसीलिए क्या होता है, बोलते ना बड़ा बड़ा दिखेगा ना अपन को, दिमाग में सपने में भी आएगा ये, कहाँ यार, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें बड़ा बड़ा लिखता हूँ, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, RX सोडियम ड्राईथर, वो ऐसे करके देगा, ठीक है। अब तुमने कहा साहब सोडियम का रोल है डीहेलोजिनेशन, हेलोजन को निकाल के ले जाना। अब वो हेलोजन को निकाल के ले गया, लेकिन तुम्हें बस एक तकलीफ यहाँ ये हुई कि जब ये NaX को निकाल के ले गया, तुमने कहा सर लेकिन R तो बेचारा अधूरा रह गया। भाई R का तो कोई साथी ही नहीं बचा, और ऐसा अधूरा तो कभी प्रोडक्ट हो नहीं सकता। तो कॉमन सेंस यूज करो कि क्योंकि ऐसा होता है कि ये अधूरा रह जाता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, दो, भाई हमें कोई बैलेंसिंग तो दिखानी नहीं है वहाँ पर, ठीक है ना, हमारे मन में ही हम रखेंगे कि यार हम 2 सोडियम ले लेंगे, है ना, 2 RX ले लेंगे, जिससे कि R 2 अधूरे लोग पूरे हो जाएंगे। देखो अब ये हो गए ना पूरे, 2 अधूरे लोग पूरे, तो पहला एक R अधूरा, दूसरा भी R अधूरा। तो मैं एक, अब ये आप डाउट नहीं कर सकते मेरे से कि साहब RX एक ही क्यों नहीं लिया, 2 क्यों लिए, होता है ना, अब बुक्स में रहता है तो आप डाउट आपको हो जाता है, अरे चलो 2 ही लेते होंगे, ऐसा नहीं है, एक RX से काम नहीं होता है, इसलिए 2 लिया जाता है, क्योंकि एक फिर अधूरा प्रोडक्ट रह जाएगा, फिर भाई यहाँ अधूरे अधूरे पूरे होंगे ना, इसलिए 2 मॉलिक्यूल लेते हैं।
लेकिन काम क्या हुआ, रिमूवल ऑफ x2, x निकले ना दोनों, यही काम सिंक कर डालेगा आगे जाके। सेम 2rx क्यों ले रहा हूं, समझ में आ गया ना, क्योंकि एक से काम नहीं होगा, एक से अधूरा प्रोडक्ट होगा, है ना, तो ये निकाल देगा और यू विल गेट RR। आई बात समझ में, RR, ठीक है ना। तो ये है, और RR क्या होता है, एल्केन। क्यों तुमने कहा सर आप RR को एल्केन कह रहे हो, अबे रख के देख लो कुछ, CH3 रखो, दूसरा R भी CH3 रखो, तो CH3 CH3 C2H6, क्या बोलते हो, तुमने कहा हाँ सही बात है यार, एल्केन ही तो है, CH3 CH3 C2H6, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है ना। अब यार तुमने कहा सर ये आपने इतना तो बता ही दिया है, अब आप सिल्वर भी बता ही दो, एक सिल्वर भी मैं आपको बता देता हूँ। सिल्वर जो है काम यही करेगा लेकिन थोड़ा अलग स्टाइल में, लेकिन अच्छा ये होगा कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा। आप बोलोगे नहीं सर वो बात सही बोली थी आपने, कि तरीका समझ लोगे ना तो आपको कभी रिएक्शन भूलेगा नहीं। अब आप देखो इधर सब लोग, क्लोरोफॉर्म है, बहुत फेमस रिएक्शन है ये, सिल्वर पाउडर या अकेला सिल्वर लिख दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पाउडर कोई सिग्निफिकेंट वर्ड नहीं है, सिल्वर। अब तुमने कहा साहब सिल्वर, अब भाई मेरे को थोड़ा सा ये देखो दिखाता हूं मैं, और इसको देखो, तुमने कहा सर एक Cl निकालो, मैंने कहा निकाल दो, सिल्वर क्या करेगा भाई, एक Cl निकाला, कुछ हो जाएगा क्या, ये तो अधूरा ही है भाई, ये कैसा प्रोडक्ट होता है यार, ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये तो गलत बात है। तो हमने कहा भाई सिल्वर कितने लेना है, हमारा हाथ में है, बैलेंसिंग है वो, तो हमने कहा 2 निकाल दो, चलो भाई 2 निकाल दिया, ठीक है, तो वो भी तो अधूरा ही है, तुमने कहा 3 निकाल दो, अबे तो भी तो अधूरा ही है, तो तुमने कहा एक काम करते हैं, चलो फिर वही जो हमारे कंसेप्ट है कि यार 2 मॉलिक्यूल ले लो फिर, है ना, और इनको 3 और ले लेना, 6 हो जाएंगे, तो उसके दूसरे मॉलिक्यूल से 3 और निकल जाएंगे, तो सामने भी एक ऐसा आ जाएगा। भाई कभी भी अधूरे लोग होते हैं ना, सॉरी H हटा दो इनके, भाई H तो सब, H क्या Cl आना था, आता तो वो भी हट गया, क्योंकि Cl चले गए ना, तो ये इनको उठा के आप जोड़ दो, ठीक है, तो ये ऐसा हो गया, थोड़ा तमीज से बना देते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये, अरे यार तुमने कहा ऐसे बनता है ये नहीं, और बुक में क्या करता है रट्टा मार देते हैं, क्लोरोफॉर्म सिल्वर के साथ एसिटिलीन बनाएगा, हो गया भाई, क्या बनेगा कैसे बनेगा कुछ नहीं मालूम। ऐसे में क्या होता है, परेशानी होती है। आप खुद सोचो, मैं अगर आपसे टॉपिक वाइज पढ़ाता, मैं तो हेडिंग लिख देता प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन, ये एल्काइन बन रहा है, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन, तुम बोलते हैं हाँ ठीक है सर, अभी क्योंकि आप समझे नहीं, हेडिंग में ही बोल दिया एल्काइन, आप भी नहीं पूछोगे मेरे से, अरे वो तो हमें पता है एल्काइन ही बनेगा, आपने ये पढ़ ली रिएक्शन, अरे साहब वो क्लोरोफॉर्म के साथ सिल्वर एल्काइन बनाता है, अच्छा सर बनाता होगा, ठीक है, ये जब तुम्हारी बारी आई तुम भूल गए। अभी क्या कर रहे हो आप, सिल्वर का रोल पढ़ रहे हो कि साहब सिल्वर का रोल क्या है, और ये भी पढ़ रहे हो कि मैं 2 मॉलिक्यूल क्यों ले रहा हूँ, ऐसा नहीं कि जबरन में ले लिया, मैंने आपको ऊपर भी बताया कि 2 मॉलिक्यूल क्यों ले रहा हूँ, यहाँ भी क्यों ले रहा हूँ, ठीक है ना, एक से काम हो जाता हूँ मैं, 2 नहीं लेता। अब कुछ जगह पे एक से काम हो जाता है, कैसे बताता हूँ, आप खुद बोलोगे हाँ नहीं सर सही बात है। अगर मुझे कोई 2 हेलोजन लगा के दे दे ऐसा, ठीक है ना, और सामने ऐसा जिंक वगैरह ये दे दे, तो भाई एक ही में है दोनों हेलोजन, मेरा काम हो गया। अब मुझे 2 मॉलिक्यूल की क्या ज़रूरत है, 2 मॉलिक्यूल की ज़रूरत तब होती है जब अधूरा प्रोडक्ट लगता है, ये कोई अधूरा थोड़ी है, एक बॉन्ड ये था, एक ऊपर से फ्री हो गया, भाई हो गया ना 2, भाई एक आपका ये रहा, ठीक है, एक ऊपर से फ्री होके आ रहा है, तो ये हो गए 2, तो ये तो बनता है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन मैंने आपको बताया था ना, जब एक होता है, और एक वाले में क्या होता है फिर, ये देखो, ये एक वाले में ये देखो, यहाँ RX एक लिया था पहले, वो तो बाद में 2 किए थे, क्यों, क्योंकि अधूरा बन रहा था प्रोडक्ट। आपको खुद समझ में आएगा कि कब 2 लेना है और कब एक से ही काम हो जाएगा, आई बात समझ में, ऐसा होता है, ठीक है, ये तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। अरे ये तो अधूरा लग रहा है भाई, आप एक X निकालते हैं, आपको दिखता है अधूरा है, आप उसको पूरा करेंगे 2 लेकर, ये है तरीका, आई बात समझ में, ये तो मेरे ख्याल से अब अपन थोड़ा सा स्पीड बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप धीरे धीरे वार्म अप हो चुके हैं। ये सवाल अभी आप करेंगे, ये पूरा, ये देखो ये वाला मैंने करवाया अभी, सिल्वर पाउडर वाला, ये सब अभी आप करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ ये मुझे बाद में भी बताना पड़ता, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया।
बाकी आप करोगे, ठीक है ना, कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। चलिए, तुमने कहा चलो सर, अब मैंने वो जो कहा था ये वाला टॉपिक हेलोजिनेटिंग एजेंट, ये आपके हाथ में, आप चाहो तो इसको आगे बढ़ा देना, ठीक है ना, क्योंकि ये इस चैप्टर में नहीं है मेरे काम का, ये मेरे को काम आएगा जब हम अल्कोहल वगैरह वाले चैप्टर पढ़ेंगे या हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स चैप्टर पढ़ेंगे, ये वहाँ पे काम आता है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बार सुनते हुए ही निकलो, भाई क्या जा रहा है, 2 मिनट तो होंगे, जितनी देर में मैगी बनती है बस, ठीक है ना। झूठ बात है ये कि मैगी 2 मिनट में बनती है, ठीक है ना। ऐसे ही ये भी कि ये भी 2 मिनट का तो नहीं है, लेकिन 3-4 मिनट ले लूँगा मैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। चलिए, PCl5 हो सकता है 2 मिनट में भी हो जाए, वो तुम्हारी क्षमताओं पे है। चलिए, अब इन रिएजेंट्स को देखो ज़रा कि हेलोजिनेटिंग एजेंट जो होते हैं वो है PCl5, PCl3, और PCl3 कैन ऑल्सो बी रिटन, और लिखा है P रेड फॉस्फोरस बोलते हैं इसको, रेड फॉस्फोरस /Cl2, तो कई बार ऐसे भी लिखता है तो बोलना PCl3 है भैया, एक ही बात है, वो लिखने का तरीका होता है। और SOCl2, इनका आपको पता है फंक्शन क्या होता है, एक बार यहाँ अपनी गंदी राइटिंग में। चलिए, PCl5, PCl3 और SOCl2, ठीक है ना। पढ़ने के बाद फाइनली आपको ये मालूम होना चाहिए कि फंक्शन होता है ये सबसे ज़्यादा अल्कोहल पे काम हमें देखने को मिलता है, और अल्कोहल भी अब 99% केसेस अल्कोहल के ही हैं, इसलिए मैं ऐसा बोल देता हूँ। नहीं तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अल्कोहल पे, जिधर भी ऑक्सीजन दिखेगा, स्पेशली ये अल्कोहल, एसिड, अल्डिहाइड, कीटोन और ईथर, इन 5 फंक्शनल ग्रुप में आपको ये फेस करना है, ठीक है ना। और NCERT के हिसाब से बोलूँ तो ईथर वीथर को ज़्यादा भाव नहीं देते वो, लेकिन आपका एक में ही सब काम हो जाएगा। देखो दिखाता हूँ, देखो ये इनको हम बोलते हैं हेलोजिनेटिंग एजेंट। भाई ये है HR, हेलोजिनेटिंग एजेंट। हेलोजिनेटिंग एजेंट मतलब इनका काम है OH को रिप्लेस करते हैं, ये हटाते हैं। कैसे हटाते हैं वो भी दिखा दूंगा, और प्लेस कर देते हैं ये अपना हेलोजन वहाँ पर, क्योंकि हेलोजन लेके चल रहे हैं तो हेलोजन ही इंट्रोड्यूस करेंगे ना भैया, कॉमन सेंस है कि हेलोजन लेके चल रहे हैं तो हेलोजन का ही इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है ना, कुछ और थोड़ी दे देंगे भाई, सही है कि नहीं भाई। हेलोजन लेके आए हैं तो हेलोजन ही देगा ना यार, कुछ और थोड़ी दे देगा। तुमने कहा सर ये तो ठीक है, तो रट्टा मारना हो गया। ये क्या होता क्या है यहाँ पर, एक्चुअल में PCl5 के बारे में पढ़ाया जाता है कि ये PCl3 और ClCl में टूटता है। PCl3 जो है वो टूटता है PClClCl में, ठीक है, और SOCl2 टूटता है SOClCl में। तुमने कहा ये कोई खास बात है क्या, ये ऐसे क्यों टूटते हैं भाई। एक्चुअल में क्या होता है, इनकी बनावट ही ऐसी रहती है, जैसे PCl फ्यूचर में PCl5, और आप पढ़ के आए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो PCl5 का काफ़ी सुनने को मिलता है, PCl5 के बारे में काफ़ी सुनने को मिलता है। बोलते ये 2 बॉन्ड बड़े होते हैं, बड़े बॉन्ड की BD हमेशा कम होती है। तो इनका कहना है, केमिस्ट्री सिखाती है कि जो भी काम कम एनर्जी में हो जाए वो करो भैया, एनर्जी ज़्यादा नहीं देनी है ना, सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है, इसीलिए ऐसे टूटता है। देखो ये तीनों एक साथ रह गए, PCl3 और ClCl, तो वही लिखा था मैंने ऊपर कि ये PCl3 और ClCl में टूटता है। PCl3 में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया यार, क्यों, आप देखो ना भाई, PCl3 है, तीनों बॉन्ड छोटे ही हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। बोले जब ऑप्शन ही नहीं है तो फिर सभी उड़ेंगे, इसलिए ये सब में टूट गया, PClClCl ऐसे करके, आई बात समझ में। फिर SOCl2 में आपके पास ऑप्शन आएगा, बोला कैसे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए BDE ज़्यादा लगेगी, यहाँ पे BDE कम लगेगी, क्या समझे। सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड तो आपको मालूम होगा बेसिक्स कि जल्दी टूटता है, तो इसलिए ये रह गया SO और Cl2 में, SO और ClCl में, दिखा आपको ये। अब आप देखो ऊपर वापस, तो आप बोलोगे बात तो सही करी सर आपने, ठीक है। अब मैं इनका फंक्शन बता दूं आपको क्या करते हैं। देखो इनका फंक्शन है, लेकिन बहुत काम की चीज़ है भाई, अगर अपन लेके आए यहाँ पर तो मतलब बहुत काम की चीज़ है, और आप अगर अपने 4 मिनट दे रहे हो यहाँ तो आपको इसका फ़ायदा तो खूब मिलने वाला है, ये गारंटी है। जैसे ये है PCl5, तो अब देखो भाई क्या होता है, इसके बाई प्रोडक्ट भी इम्पोर्टेंट होते हैं, ज़्यादातर मतलब मेन प्रोडक्ट ही पूछा जाता है, लेकिन कभी कभार बाई प्रोडक्ट भी पूछ लेता है। वैसे बाई प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है थे, कुछ ऐसी सिलेक्टिव रिएक्शन है जिनके बाई प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है,
जैसे ये हो गया, SOCl2 हो गया, है ना, PCl3 हो गया, इन तीनों के बाई प्रोडक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाह रहा हूँ वो भी देखो आप। तो हमने कहा सर ये टूटा PCl3 और ClCl में, आप देखो आप क्या करता है, ये रोता है, बोलता है यार मेरे 2 बॉन्ड तोड़ दिए, तभी तो Cl अलग हो गया ना, ClCl, बोलता है मेरे 2 बॉन्ड तोड़ दिए, कोई बात नहीं, तो बोला मैं किसी 2 वैलेंसी वाले को ही चूज करूंगा जो भरपाई कर दे मेरे बॉन्ड की, तो बोलता है O को पकड़ लूंगा मैं, तो ये O को पकड़ लेता है, POCl3, ठीक है ना। फिर तुमने कहा ठीक है क्या बचा, R, भाई ये बस ये उठाया, ये R इसके साथ चला गया Cl के साथ, और ये H इस Cl के साथ चला गया, ठीक है। चलिए, तो ये ऐसे करके अपना काम हो जाता है। देखो RCl खुद ब खुद बन जाएगा यार, और ज़्यादातर क्योंकि ये पूछा जाता है ज़्यादातर, ठीक है, तो आप सीधे शॉर्टकट से पढ़ सकते हैं कि रिप्लेस OH, देखो हुआ वही है, रिप्लेस OH एंड प्लेस हेलोजन, दिखा आपको, हेलोजन प्लेस, ये शॉर्टकट होता है स्पीड को बढ़ाने के लिए, कि भाई आपने अपनी मन की शांति के लिए देख लिया कंसेप्ट, अब आप स्पीड बढ़ा लो, आई बात समझ में, स्पीड बढ़ा लो भाई, ठीक है ना, ऐसा। चलिए, तुमने कहा ठीक है, तो ये ऐसे ही तुमने कहा दूसरे भी बताओ सर, ROH की, अब अपन जल्दी से कर सकते हैं इसको, देखो PCl3 के साथ रिएक्शन, जैसे कि हम जानते हैं कि ये P और Cl में टूटेगा, और हम लोग लेकिन बोलते हैं यार ये कुछ ज़्यादा ही नहीं टूट गया, देखो ना ये कुछ ज़्यादा ही टूट गया, तो ज़्यादा टूट गया मतलब गम भारी है, अल्कोहल की बॉटली लगेंगी ज़्यादा, ठीक है ना, कुछ ज़्यादा ही हो गया इसके साथ दिक्कत, ठीक है ना। तो भैया देखो अपना गम हल्का करने के लिए ये H3PO3, इसका बाई प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट है H3PO3, ठीक है ना, और ये कॉमन रिएक्शन है, ये P ब्लॉक में भी रिएक्शंस दिखती है इनऑर्गेनिक के, और ऑर्गेनिक में तो बहुत दिखती है भाई, ठीक है ना। 3R 3Cl के साथ चले आएंगे, थ्राइस ऑफ बैलेंस भी हो गया, बढ़िया, किसी को बैलेंस करके दिखाना नहीं, लेकिन बता रहा हूँ ये 3Cl, ठीक है ना, ये 3 अजनबी चले जा रहे हैं, ठीक है ना, तो ये मिल गए साथी, ये तो ये क्या है, कुछ ज़्यादा ही टुकड़े हो गए इसके, इसलिए बस ये PCl3 ऐसा है जिसमें 3 अल्कोहल की बोतलें हैं, तो यहाँ का 3 जो है एक साउंड करेगा 3, तो 3 बॉटल वोडका काम मेरा रोज़ का, सही है कि नहीं, ऐसा, ठीक है। मैं थोड़ा दूर हूँ इन चीज़ों से, लेकिन ठीक है, चलिए आपको अच्छा लगना चाहिए ना भाई। चलिए ये देखो, उसके बाद तुमने कहा एक और बता ही दो, खत्म हो जाएगा, ये लो SOCl2, ठीक है। चलिए थायोनिल क्लोराइड भी बोलते हैं इसको। SOCl2 जो है वो क्या काम करेगा, बोलेगा यार हम तो ऐसे टूटते हैं SO और ClCl में, तो तुमने कहा ठीक है, तो ये फिर रोता है, बोलता है यार मेरे 2 बॉन्ड तोड़ दिए, ये भी तो रोएगा, बोलेगा मेरे 2 बॉन्ड तोड़ दिए, ये तो बोलेगा मैं कोई 2 बॉन्ड वाले ही उठाऊंगा, फिर इसने भी उठा लिया ये, तो ये उड़ गया सुट्टा, SO2 को मैं सुट्टा ही बोलता हूँ, ठीक है ना, SO2 सुट्टा, ठीक है ना। HCl के साथ निकल जाएगा, वो तो अब सिर्फ जोड़ीदार बनाना है जो बच गया है, HCl और RCl। आप सभी में देख सकते हैं कि शॉर्टकट ये है कि OH हटा के Cl आ गया है, OH हटा के Cl आ गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है, OH हट के Cl आ गया है, आई बात समझ में, ये देखिए, ठीक है। तो थोड़ा सा छोटा करके सबको सामने ले आए, ये देखो ये फंक्शन होता है, लेकिन यार ये बहुत माना इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन ये बहुत काम आएगा, पढ़ लो, आगे भी तो पढ़ोगे ही ना, कि छोड़ दोगे हाइड्रोकार्बन चैप्टर के बाद पढ़ना ही है ना, तो भैया ये ठीक है। और अभी टेम्पररी छोड़ना है तो छोड़ देना, चल जाएगा, करना क्या है तुम्हें समझाया ना। और ये HCl भी गैस होती है, और एक क्वेश्चन भी इसमें पूछा जाता है कि जो SOCl2 है, SOCl2 जो है इन तीनों में, भाई ये जो SOCl2 वाली रिएक्शन है ना, इन तीनों में RCl बन रहा है, तुमने कहा, तो ये जो SOCl2 वाली रिएक्शन है इसमें प्योर बनता है, इसमें प्योर नहीं लिख सकता, इसमें भी नहीं लिख सकता मैं प्योर, RCl तीनों में बन रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है, ये है, ये है, ये है, लेकिन यहाँ प्योर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बाई प्रोडक्ट्स जब भी गैसेज होती हैं, BP मतलब बाई प्रोडक्ट्स,
तो बाई प्रोडक्ट्स जब भी गैसेस होती हैं तो ऐसे में आपका RCl बचेगा जो कि प्योर रहेगा, लेकिन ये क्या घुले मिले रहते हैं, इसलिए प्योर प्रोडक्ट नहीं बोलते हैं इनको, ठीक है। तो कभी प्योर व्योर पूछ लेगा तो बोलना SOCl2 प्योर बनाता है, क्यों? क्योंकि बाई प्रोडक्ट्स आर गैसेस। आगे जाके इसको डार्जन्स प्रोसेस भी बोलते हैं, डार्जन्स प्रोसेस, लेकिन शायद NCERT ने इसका नाम गायब कर दिया है, ठीक है। रिएक्शन है, नाम गायब कर दिया डार्जन साहब का, ठीक है ना। ये टार्जन नहीं बोलना बेटा, डार्जन बोलना है। चलिए ये भी हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे अभी थोड़ी देर में आप रोल प्ले करवाना और देखना, जिधर जिधर OH दिखता है ना वो उनको तो तुम टारगेट कर लेना, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं चलो आपको यहाँ पे एक हिंट करता हूँ कि यार सर वो अल्डिहाइड कीटोन पे कैसे काम होगा। तुमने कहा अल्कोहल वाला तो बता दिया, चलो वही अल्कोहल वाला हम यहाँ भी अप्लाई कर देंगे, क्योंकि इतना इतना छोड़ देंगे, OH को पकड़ लेंगे और OH हटा के क्या लगा देंगे, Cl। भाई आपको ज़्यादातर प्रोडक्ट बनाना पड़ता, मैंने कहा ना। तो ठीक है, सीधे क्या बोलना, RCOH का भी OH हटा के Cl, ROH का भी OH हटा के Cl, ठीक है ना ये। लेकिन अल्डिहाइड कीटोन का क्या करेंगे, वहाँ तो OH है ही नहीं, तो जो अल्डिहाइड में होगा वो कीटोन में होगा। तो मैं कोई एक समझाता हूँ, दूसरा आप करना। देखो जैसे PCl5 है, तुमने कहा ठीक है, कैसे उठता है, भाई आप तो अपने फंडे रखो ना बस। तुमने कहा सर वो टूटता तो ऐसा है PCl3 और ये है ना, और आप कहते थे कि यार वो रोता है ये कि मेरे 2 बॉन्ड तोड़ दिए। हाँ भाई, तो ये POCl3 बन जाता है। तुमने कहा हाँ ठीक है, नीचे लिखता हूँ POCl3। तुमने कहा ठीक है। अब हुआ क्या इस बार, ध्यान से देखना, इसकी 2 वैलेंसी फ्री हो गई, किसकी, C की। भाई 2 बॉन्ड थे, ये 2 बॉन्ड मतलब 2 वैलेंसी फ्री हो गई। 2 वैलेंसी के लिए 2 लोग दावेदार है ना भाई, Cl और Cl। तो इसमें यहाँ बना देता हूँ प्रोडक्ट, में दिख नहीं रहा होगा, ये है प्रोडक्ट। और एक ही कार्बन पे जब 2 हेलोजन आते हैं तो उसको एक अच्छे शब्दों में टेक्निकली जेम डाइहैलाइड भी बोलते हैं, जेम डाइहैलाइड। एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन होते हैं तो जेम डाइहैलाइड। तो एक ही कार्बन पे दोनों, कीटोन में क्या होगा, यहाँ R आ जाएगा आगे, हरकत तो यही करेंगे अपन भाई, RCr तो लिख ही दूंगा, O हटाया 2 Cl आ जाएंगे, सेम। आई बात समझ में, ऐसा है। तुमने कहा ईथर में ही बता दो, लगे हाथों। ईथर में भी कुछ नहीं है भाई, जो बोला है, मतलब बोलते हैं ना अपन रट्टा नहीं मार रहे, मैं फिर कह रहा हूँ, बस जो बोला है उसको यूज कर डालो, ठीक है। बाद में ईथर वाला तो छोड़ भी सकते हो, चल जाएगा। Cl तो बोलते हैं, ये देखो आप PO, ये बोलेगा ना, और होता है ना O, तो ये इतनी देर से O को ही पकड़ के ले जा रहा है, चाहे वो ईथर का O हो, चाहे वो कीटोन अल्डिहाइड का O हो, चाहे वो OH का O हो, है ना, ये ले जाते पकड़ के। ऑब्वियस ही बात है, Cl और Cl फ्री हैं, तो ये 2 अजना भी यहाँ पे R Cl के साथ और दूसरा भी R Cl के साथ, तो मैं ट्वाइस ऑफ RCl भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। वो तो आपको समझाने के लिए 2 बार RCl लिखा है, RCl दिख रहा है आपको। नज़रें जो है बस वो ठीक रखना अपनी, है ना, नज़रों का खेल है बड़ा, क्योंकि पूरी चीज़ देख लेते हैं, बोला बस जो बचा वो जोड़ दो, देखो बचा हुआ ही नहीं जोड़ रहे, वो गड़बड़ है यार, ये देखो, ठीक है ऐसा। चलिए ये भी हो गया। अब हम लोग आएंगे, ये एक एरिया है, ठीक है ना। अब ये क्या बनाया मैंने वो छोड़ दो, अभी मैं बताता हूँ, अभी मैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। एक ये एरिया आपको देखना है, ठीक है ना, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग वाले एरियाज जो हैं, ठीक है ना, जो शुरू में मैंने, एक बार फिर से मैं पीछे जाता हूँ, ठीक है, और मैंने आपसे कुछ कहा था, बैक टू पवेलियन। चलिए ये देखिए, और भी हैं अभी, ये देखो, मैंने आपसे कहा था कि डिहाइड्रो हेलोजिनेटिंग एजेंट आपने पढ़ लिए, डिहाइड्रेटिंग एजेंट आपने पढ़ लिए, डी हेलोजिनेटिंग पढ़ लिए, और ये पूरी हेलोजिनेटिंग पढ़ लिया, ठीक है ना। अब देखो क्या बचा, ये ठीक है, एक एक लाइन की कहानियां हैं, सुन लो, और मैं चाह रहा हूँ उसके बाद आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है, और आप पॉज करके कंप्लीट करेंगे, फिर मैं आपको आंसर्स दूंगा सामने, ठीक है। ये चलिए समय देख लें जिससे कि ज़्यादा एक्सटेंड ना हो, काफ़ी चीज़ें मैंने आपको इसमें कवर कर दी है। अब लेकिन इससे थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा दिक्कत, मतलब बोलते हैं ना प्रेशर लगता है, लेकिन शुरुआत का प्रेशर है हल्का सा बस,
बोलते हैं ना वो सुई चुभेगी छोटी सी, उसके बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम जब पढ़ लोगे ना तुम्हें इतना अच्छा लगेगा ये फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट पहले पढ़ने के लिए नहीं है, ये फ्लो चार्ट है बाद में पढ़ने के लिए। ये जो मैंने अभी आपको दिखाया था ना, ये फ्लो चार्ट बाद के लिए है। देखो ये जो फ्लो चार्ट है ना रिड्यूसिंग एजेंट का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, ये बाद के लिए है बच्चों। हाँ ये मतलब अभी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होगा, काला अक्षर जैसा दिख रहा होगा, है ना, काला अक्षर। आगे का तो पता ही है आपको, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये पढ़ने के बाद मज़ा आएगा कि ये क्या लिखा है सर, ये क्या है, ये कचरा क्या किया है, ये अभी बताता हूँ। देखो आपको ये समझ में आ जाएगा कि यार रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन क्लास में तो मैं पूरे ऑर्गेनिक के रिड्यूसिंग एजेंट एक तरफ लिखवाता हूँ, यहाँ तो फिर भी मैंने तुम पे थोड़ी दया कर दी है और मैंने यहाँ सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स वाले लिखे हैं। लेकिन फिर भी एक ऐसा एरिया है, थोड़ा सा पुरानी नई एनसीईआरटी का एक चक्कर है, कुछ रिएक्शन पुरानी एनसीईआरटी में यहाँ दी थी तो कुछ नई में नहीं दी है, ऐसा कुछ है ना। कुछ शिफ्ट कर दिए दूसरे चैप्टर में, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जैसे कोई प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं वो एल्केन बन रहा है लेकिन रिएक्टेंट अल्डिहाइड है मान लो, या कीटोन है, तो देखो अल्डिहाइड कीटोन में लिख दी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी। ऐसा है, रिएक्टेंट जो होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी बोली जाती है और जो प्रोडक्ट होता है उसका प्रिपरेशन, तो उनकी मर्जी है किधर भी लिख सकते हैं वो, ठीक है, प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी या उधर केमिकल प्रॉपर्टी के। तो मैंने वो भी कवर किया है, वो छोटा सा ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तुमने कहा बताओ सर क्या कहानी है रिड्यूसिंग एजेंट की। देखो यार मैंने क्या किया है, एक मैंने ये कोई आप किताब में चाहो तो ढूंढ लेना भैया, कोई भी बुक में, ये सब मेरा बनाया हुआ है, ठीक है ना। एक स्लैब बोलता हूँ मैं इसको, स्लैब, कि यार एक ऐसा स्लैब बनाया है मैंने जिसमें ऐसे करके समेट लेते हैं अपन। अब मैं एक एक रिएक्शन के लिए आपको एक एक पढ़ाऊँ तो याद करने जैसा हो गया। मैं एक कंसेप्ट पढ़ाऊँगा आप समेटोगे, मैं एक कंसेप्ट पढ़ाऊँगा आप समेटोगे, आपको अच्छा लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलिए उसी की तैयारी चल रही है, ठीक है। इसलिए पेशेंस रख के अगर आप, है ना, अब मैं कोई भाई ऐसा यूट्यूब में ज़्यादा तो मैं बनाता नहीं हूँ ऐसा कोई लेक्चर्स, ये तो मेरे एक मन में आया कि चलो यार मैं एक बार एक हेल्पिंग हैंड देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं आगे और दूसरे वन शॉट्स बना दूंगा, भाई डिमांड होगी तो सप्लाई करेंगे ना यार, फिर ऐसा है, ठीक है। चलिए स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्शन एक होता है और एक होता है पार्शियल रिडक्शन, जबकि ऐसा कुछ भी आपको नहीं लिखा हुआ मिलेगा कहीं भी, ठीक है ना, लेकिन अंदर इन सब की कहानी मिलेगी जब हम रोल प्ले करेंगे तो, और उसको आप डायरेक्ट रट्टा मार लेते हो। चलिए हम समझते हैं इससे। और एक है आखिरी में जिसमें एक बच जाता है तो उसको मैं यहाँ से रिडक्शन ऑफ फिनॉल बोल के कवर कर देता हूँ, एक लाइन है वो बस, ठीक है। इधर आओ ज़रा, ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्शन क्या है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्शन बोलते हैं साहब, स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्शन जो है ना, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं अपन, आर ए लिखा है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। चलिए स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्शन में आप देखेंगे तो मैं आपको एक स्लैब पढ़ाऊंगा, लेकिन वो स्लैब लैब अभी आता हूँ मैं अंदर। मेरी एक बात समझना है यहाँ पर, बस यहाँ का प्रोडक्ट फिक्स कर दिया अपन ने कि एल्केन ही बनेगा पक्का, प्रोडक्ट इज एल्केन। तुमने कहा अच्छा, मतलब मैंने ये जो वर्ड चूज़ किया है ना स्ट्रॉन्गेस्ट, वो चूज़ ही इसलिए किया है, स्ट्रॉन्गेस्ट का मतलब मैं चाहता था स्ट्रॉन्ग लिख देता, मैंने इतना ग्रामेटिकल क्यों वो किया है ना, वो ग्रामेटिकल पे मैं इसलिए गया हूँ क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट का मतलब है कि बहुत ही खतरनाक, और जब बोलना बहुत खतरनाक रिडक्शन होगा ना तो आपको प्रोडक्ट पहले से ही मालूम रहेगा कि एल्केन है वो। जब खतरनाक रिडक्शन समझ लो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दोनों डेफिनेशन लग जाएगी, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। भाई एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी रिडक्शन होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी रिडक्शन होता है, तो भैया ऑक्सीजन भी रिमूव हो रहा है और हाइड्रोजन भी ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब ये तो खतरनाक हो गया यार। ये तो डेफिनेशन जब दोनों लग जाती है ना तो केस खतरनाक हो जाता है। उसी खतरनाक को बोलते हैं एल्केन, जो प्रोडक्ट बनेगा कि ऑक्सीजन निकाल लूँ और हाइड्रोजन भर दूँ तो क्या बनेगा, एल्केन, ठीक है। ऐसा होता है। तो अपन जो है इसको, ये तो पक्का हो गया कि जो भी यहाँ मैं पढ़ाऊंगा उसमें एल्केन बनेगा, एक अच्छी बात ये। अब अपन देखते हैं आगे क्या करना है। चलो अपन चलते हैं, इसमें बढ़ते हैं। चलिए देखिए बच्चों,
तुमने कहा कि सर स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्शन आपने लिखा, अब आप क्या एल्केन तो बनेगा, किस किस से एल्केन बनेगा, कौन रिएजेंट्स है? ऑब्वियस सी बात है, मैं तुम्हें यहाँ भी रिएजेंट्स बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए अब यार एक चीज़ है जो आप चाहो तो यहाँ से हटा सकते हो, ठीक है ना, वो है जिंक अमलगम, लेकिन क्योंकि आगे तो पढ़ोगे ना, विथ कंसंट्रेटेड HCl, ये हमारे एक साहब थे क्लेमेंसन साहब, उनका रिड्यूसर है, क्लेमेंसन रिड्यूसर बोलते हैं, और उस रिएक्शन को क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। तो क्लेमेंसन रिड्यूसर है ये, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, जनता के सामने हक कर रहे थे, कौन? हकल साहब, ठीक है। ये किसने बताया? क्लेमेंसन साहब ने। फिर बोल रहा हूँ, क्या बोलना, क्लेमेंसन साहब ने क्या बताया कि जनता के सामने हक कर रहे थे, कौन? HCl, हकल, HCl को मैं हकल बोलता हूँ, ठीक है ना। तो तुमने कहा चलो ठीक है, ऐसा भी कर सकते कि भाई मतलब याद, भाई देखो क्लेमेंसन रिड्यूसर पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है ना, तो आपको याद भी तो रखना है उसको। तो कैसे रिएजेंट को याद रखोगे? तो रिएजेंट को ऐसे याद रखेंगे कि भैया जिंक अमलगम, उसके बाद फिर उसका फंक्शन है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तुमने कहा ठीक है। एक दूसरा भाई दूसरे साहब है N2H4 हाइड्राजीन विद अल्कोहलिक KOH। तुमने कहा अल्कोहलिक KOH तो पीछे सुना था सर, वो हेलोजन के सामने सुना था, अभी ये दोनों अल्डिहाइड कीटोन के सामने आएंगे और ये उसको एल्केन बनाएंगे, और वो सिर्फ अल्कोहलिक KOH था, यहाँ हाइड्राजीन है। N2H4 को हाइड्राजीन बोलते हैं बच्चों, तो N2H4 हाइड्राजीन विद अल्कोहलिक KOH, ठीक है। और इनको नाम मिलेगा अभी आगे जाकर वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। लेकिन ये आप अभी या रिड्यूसर, वुल्फ किश्नर रिड्यूसर बोल लो इसको, उनकी रिएक्शन को हम बोलेंगे वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है ना। देखिए अभी आपके पास एक चॉइस दे रहा हूं मैं अभी के लिए, टेम्पररी चॉइस है वो, ठीक है, आगे तो झक मार के पढ़ना ही है। तो या तो आप यहीं से देख लो तो एक अच्छा एरिया कवर हो जाएगा, या आप इस पर्टिकुलर एरिया को यहाँ पे हटा सकते हो, इस पर्टिकुलर को, और आगे वाले चैप्टर में आपको फेस करना पड़ेगा अल्डिहाइड कीटोन्स पे, ठीक है ना ये। लेकिन अगर कहीं से लिंक बनता है तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा क्या कि यार हाँ यार यहाँ से लिंक बन रहा है, अब किसी भी चैप्टर में हो ऐसा, ठीक है ना। इसलिए मैं चाह रहा हूँ आप एक बार देख लो, रेड फॉस्फोरस और HI, ये इसका भी काम यही है कि रेड फॉस्फोरस HI क्या बनाएगा? एल्केन। लेकिन यहाँ कोई नेमिंग रिएक्शन नहीं है, ना इस रिएजेंट का कोई नाम है, लेकिन यहाँ तो था हाइड्राजीन विद KOH, वुल्फ किश्नर, ठीक है। जिंक अमलगम विद कंसंट्रेट HCl, इतना बड़ा रिएजेंट है, याद नहीं हो रहा है तो मैंने कैसे बोला आपको याद करने के लिए, जब तक याद नहीं होता है। जनता के सामने हक कर रहा था, कौन? हकल साहब। किसने कहा? क्लेमेंसन साहब ने। सही है कि नहीं? ऐसे करके, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से अपन इसको अभी कर लेंगे, ठीक है। तुमने कहा हाँ हमें ये तो मालूम है एल्केन बनेगा, आपको सिर्फ एरिया पकड़ना है। मतलब मैं जो आपसे चाह रहा हूँ अब वो क्या है वो समझो। मैं आपसे ये चाह रहा हूँ कि साहब याद रहे कि यार हमारे टीचर ने ये जिंक अमलगम विथ HCl हो गया, या N2H4 विथ अल्कोहलिक KOH हो गया, या रेड फॉस्फोरस HI हो गया, ये हमें पढ़ाया गया था स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्शन में, और हमें मालूम था कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्शन में प्रोडक्ट क्या बनना है। तो तुमने कहा हाँ एल्केन, इसका मतलब अगर ये तीन लोग दिख गए आपको, ये क्या लिखना है आपको? एल्केन। क्वेश्चन में कार्बन गिन लेंगे अपन, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा साहब मेरे को किसी ने अल्डिहाइड दिया है, ठीक है, और यहाँ पे आ गया जिंक अमलगम विद कंसंट्रेटेड HCl। अरे तुमने कहा ये तो वही है जनता के सामने जो हक कर रहे थे, कौन? हकल साहब। तुमने कहा हटाओ यहाँ से सारे ऑक्सीजन और उठा के बस कार्बन गिनो कितने हैं। तुमने कहा साहब 2 कार्बन है, तो उठा के सीधा 2 कार्बन का एल्केन रसीद दो, मतलब लिख दो पेक के नहीं मारना, ठीक है। तो 2 कार्बन का उठा के एल्केन अपन ने बना दिया। तुमने कहा ठीक है भाई, अब ऐसे ही मैं आपको अल्डिहाइड दे दूं कीटोन, क्या फर्क पड़ता है भाई? मैं आपको कीटोन दे दूं 3 कार्बन का, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें ये तो मालूम है कि भैया ये जो रोल प्ले करते हैं जिंक अमलगम विद कंसंट्रेटेड HCl, इनका काम यही है कि भैया एल्केन बनाना है, तो वो सब गायब कर देते हैं, बस आप कार्बन गिनो, 3 कार्बन है, 3 कार्बन का एल्केन बन जाएगा, ये लो, ठीक है। तो you'll get 3 कार्बन एल्केन। आप इसको मिला के भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे तुमने कहा कौन इतनी मेहनत करेगा, ठीक है भाई, C3H8
उसको कंडेंस करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। ऐसा तुमने कहा चलो ठीक है, तो इनका काम ये है, ठीक है। तो तुमने कहा ये तो क्लेमेंसन साहब हो गए, CR मतलब क्लेमेंसन रिड्यूसर, ठीक है। ये बोल के लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म, बाद में बिना बोले आपने सुन लिया, पता ही नहीं चलेगा CR क्या है, ठीक है ना। क्लास रिप्रेजेंटेटिव जैसा लगेगा आपको, CR बेटा कॉलेज में आएगा क्लास रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। CR बनोगे आप कॉलेज में जाके, ठीक है। इंशाल्लाह दुआ यही है कि आप सब कॉलेज में पहुँचे, अपने ड्रीम कॉलेजेस में सब चले जाएं, ठीक है ना। चलिए बस उसके लिए मेहनत लगेगी, मेहनत करें, सिर्फ दुआओं से भी कुछ नहीं होता है ना, मेहनत भी लगेगी, मेहनत के साथ दुआएं लगती है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद तुमने कहा चलो ठीक है सर, मैं इसको RCHO जैसा भी लिख सकता हूँ, RCHO, ठीक है ना। अब देखो RCHO तुमने कहा ठीक है, अब भाई मैं आपसे कहूँ कि हाइड्राजीन N2H4 विद अल्कोहलिक KOH, अरे तुमने कहा सर 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 क्या, तुमने कहा सर भाई मैं ऐसे लिखूँ, मेरी मर्जी, मैं ऐसे लिखूँ, सामने वाले की मर्जी, मैं ऐसे लिखूँ, अबे ये सब अल्डिहाइड ही है, ये कुछ लोग तो सिर्फ डिज़ाइन चेंज कर दो तो भेजा जाते हैं। ये RCHO या RCHO या RC कैसे भी लिखे, क्या फ़र्क पड़ता है भाई, आप अपना काम करो। अरे सर मुझे याद है क्या, हाइड्राजीन, ये तो वुल्फ किश्नर साहब है, वुल्फ किश्नर, हाइड्राजीन किश्नर रिड्यूसर है, तो हाइड्राजीन, अरे तो भैया क्या काम है, अरे सर आपने कहा था एल्केन बनाएगा, R और CH3, मैं कहा ना ऑक्सीजन ऑक्सीजन सब गायब कर दो, RCH3 एल्केन बनेगा, एल्केन एल्केन एल्केन, यू विल गेट एल्केन, ठीक है। ये क्या है, एल्केन। तुमने कहा यार सही बोला था। अब आप बताओ स्लैब अच्छा है कि नहीं, वो कि यार आप सोचो कि यार स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्शन मतलब एल्केन है, स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड ही एल्केन के लिए, कि एल्केन बनेगा पहले से ही मालूम है, बस आप रिएजेंट चेक करो कौन क्या करेगा। जैसे मैंने आपको आज डिहाइड्रो हेलोजेनेटिंग एजेंट भी पढ़ा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी पढ़ा है, डिहेलोजेनेटिंग एजेंट भी पढ़ा है, हेलोजेनेटिंग एजेंट भी पढ़ाया है, रिड्यूसिंग एजेंट भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और क्या चाहिए भाई, एजेंट से पकड़ो रिएक्शन, और उसके बाद अपन रिएक्शन कंप्लीट करेंगे और आप करोगे। मैं बोलता हूँ सारी आपसे नहीं बने भाई, मैक्सिमम आपसे इतनी सारी बन जाएंगी रिएक्शन, आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं यार इतनी रिएक्शन तो कभी याद नहीं हुई है, ठीक है। अब आप बताओगे, ठीक है, ये तो मेरा एक मानना है, अब बाकी तो आप बताएंगे, ठीक है ना। बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में तो मैं काम करता भी नहीं हूँ, ठीक है, तो बाकी आप बताएंगे, देख लेंगे अपन, ठीक है ना। ये बस कॉन्फिडेंस में बोल गया मैं कि भैया आपको बहुत अच्छा रहेगा ये, ठीक है ना। ये बहुत यूनिक मेथड्स हैं, ठीक है, और बहुत R&D से बनाए जाते हैं, बहुत सोच समझ के कि भाई आपके लिए चीज़ों को आसान कैसे करें, ठीक है। चलिए उसके बाद तुमने कहा चलो ठीक है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्शन में हमने देखा। अब तुमने कहा सर वो रेड फॉस्फोरस वाला वो भी दिखा देता हूँ मैं, लो देखो। अब रेड फॉस्फोरस और HI, ठीक है, जैसे मेरे पास कोई भी है, ठीक है, RCH2 CHO, और मैंने कहा साहब रेड फॉस्फोरस, अच्छा रेड फॉस्फोरस जो है वो मल्टीपल रिएजेंट्स पे काम करता है, रेड फॉस्फोरस और HI है, कंफ्यूज मत होना। तुमने कहा सर पीछे भी एक बार सुना था रेड फॉस्फोरस वगैरह, वो रेड फॉस्फोरस हेलोजन के साथ था, रेड फॉस्फोरस विद Cl2 नहीं है ये, वो रेड फॉस्फोरस और हेलोजन था जिसको मैं PCl3 कह रहा था। तुमने कहा अच्छा हाँ, देखो कितना ज़रा सा फ़र्क होता है कि ज़रा सा चूके और गए, है ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी। यहाँ HI है, रेड फॉस्फोरस HI, और HI तो तुम्हें पता है फेमस है यार हमारी केमिस्ट्री में कि ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये नहीं है फेमस रिड्यूसिंग एजेंट के नाम पे, इसलिए ये हेलोजेनेटिक एजेंट है, वहाँ पढ़ा था अपन ने, ये है फेमस रिड्यूसिंग एजेंट के नाम पे। HI बहुत पढ़ोगे आगे भी आप, तो HI बहुत फेमस है रिड्यूसिंग एजेंट के नाम पे, ठीक है। RCH2, ठीक है, CHO, मैं कुछ भी बना के दे दिया। और इवन रेड फॉस्फोरस और HI के सामने तो लिहाज करता ही नहीं है, वो बोलता है हम तो अल्कोहल भी देंगे कम से कम, पीछे जो क्लेमेंसन वगैरह पढ़ा था उसमें तो फिर भी लिहाज कर देता है, क्या उसमें वो क्या करता है, अरे यार सिर्फ अल्डिहाइड कीटोन के लिए रेस्ट्रिक्टेड है वो कंसेप्ट्स और वो रिएजेंट, ठीक है ना। लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, वो तो आपको लिख के देगा, आपको तो कंप्लीट करना है रिएक्शन, ठीक है ना, ऐसा। लेकिन बता रहा हूँ कि यार देखो, लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ लिहाज ही नहीं करता है, ले आओ अल्कोहल ले आओ, अच्छा अल्डिहाइड ले आओ, ठीक है,
कीटोन ले आओ और एसिड ले आओ, अच्छा एसिड डेरिवेटिव ले आओ, ईथर ले आओ, कोई भी बोला जो लाना है वो ले आओ भैया, हम तैयार हैं, कुछ भी मतलब, ठीक है ना। अब मैं क्या बोलता हूं, आपको इधर ध्यान देने की क्या जरूरत है कि यहाँ कौन है, आप तो बस ये देखो रेड फॉस्फोरस और HI में क्या पढ़ाया था आपको मैंने, तुमने कहा सर ये आपने पढ़ाया था स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, और वो क्या जैसे ही मन में आया स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट वैसे ही आना चाहिए एल्केन, बस अगला वही आना चाहिए मन में। तुमने कहा हाँ एल्केन एल्केन एल्केन, बस गिनती करो कितने, अच्छा R के बाद 2 कार्बन है, लो भाई ये कितने है 2 कार्बन है, लो भाई ये देखो C2H6, लो भाई, भाई सिंपल, ऊपर वाले को भी C2H6 लिख सकते हैं, CH3 तो कहने का मतलब है आप फंक्शन पढ़ो भैया, फंक्शन हटो मत, नहीं तो जिंदगी में कभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। आई बात समझ में, ये चलिए सिर्फ उसी समय तक हाँ कर सकते जब तक टीचर पढ़ा रहे, उसके बाद गायब, सुपड़ा साफ, ऐसा ध्यान से, ठीक है ना। थोड़ी सी मेहनत लगती है कि और इतने रिएजेंट, अरे तो कोई बात नहीं, अब उनको एक साथ आराम आराम से देखो ना, रिएक्शन बनानी है तो रिएजेंट्स पढ़ो कि हाँ यार इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, बढ़िया अपना काम हो जाएगा। सही, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए उम्मीद है एक अच्छे उसमें अपन जल्दी से इसको कर लेंगे कंप्लीट अभी, ठीक है। तुमने कहा सर स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्शन में आपने बताया ये कुछ फंक्शनल ग्रुप्स थे, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप आप इनको कह सकते हो कि एक्शन ऑन फंक्शनल ग्रुप था मान लो, है ना। ये जो पहला था एक तरह से एक्शन था ऑन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना, स्पेशली अल्डिहाइड कीटोन ज़्यादा देखने को मिलते हैं, हाँ लेकिन क्योंकि अल्डिहाइड कीटोन ज़्यादा देखने को मिलते हैं क्लेमेंसन और वुल्फ किश्नर में, रेड फॉस्फोरस में तो लिहाज ही नहीं करता, बोला कुछ, अरे तो कोई भी हो, मैं तो बोलता हूँ छोड़ो, स्पेशली कोई भी हो आपको तो एल्केन बनाना है, आपको मालूम है, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्शन में। और आप देखिए अच्छी बात, खूबसूरत सी बात यह है कि अब मैं आपको बता रहा हूँ कि रिडक्शन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्शन, वही स्ट्रॉन्गेस्ट का ही कॉलम है ना अभी, स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्शन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्शन, तुमने कहा अच्छा कौन है भाई मल्टीपल बॉन्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्शन, जैसे कि अब भाई ऑब्वियस ही बात है, पहले तो रिएजेंट लिखता हूँ, ये नहीं, चलो ये छोड़ो, रिएजेंट बताओ कौन है मल्टीपल बॉन्ड पे काम करेगा। बोलते हैं ये सुना है कभी, हाइड्रोजन निकल, सुना तो होगा यार, प्लेटिनम पैलेडियम, ठीक है ना। ये जो कॉम्बिनेशन है ये मल्टीपल बॉन्ड पे एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्शन का काम करता है, और मैंने आपके मन में पहले ही बिठा दिया है कि चाहे मल्टीपल बॉन्ड हो या चाहे भाई चाहे मल्टीपल बॉन्ड हो या चाहे फंक्शनल ग्रुप हो, है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्शन के मायने तो एक ही है, क्या कि हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्केन। अब मैंने कहा कि ये हाइड्रोजन निकल जो है ये इन पे काम करता है, तुमने कहा ठीक है, और जब इन पे काम करेगा तो भाई क्योंकि हमें मालूम है कि इसका जो ये पढ़ो ये हेडिंग कि ये हेडिंग स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्शन की है, तो उठा के चुपचाप कार्बन गिन के एल्केन बना दो, चाहे डबल बॉन्ड हो उसका भी एल्केन बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो उसका भी एल्केन बनेगा, तो एल्केन ही एल्केन है। आई बात समझ में, हम सभी को पता है एल्केन है, लेकिन आपके दिमाग में हाईलाइट होगा, इसके लिए मैं यहाँ पे एल्केन लिखूंगा भी, एल्केन, ठीक है, एल्केन। मैं बोलता हूँ बस ये पढ़ो, हाइड्रोजन निकल मल्टीपल बॉन्ड पे स्ट्रॉन्गेस्ट, जैसे ही वर्ड आए स्ट्रॉन्गेस्ट मन में आ जाएगा यार, स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड चाहे फंक्शनल ग्रुप में लगा दूं मैं या यहाँ लगा दूं मल्टीपल, स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब एल्केन ही बनेगा। पीछे जो क्लेमेंसन साहब थे, वुल्फ किश्नर साहब थे, रेड फॉस्फोरस HI, वो फंक्शनल ग्रुप पे काम कर रहे थे, ठीक है ना। ये यहाँ पे ये मल्टीपल बॉन्ड पे काम कर रहा है और ये स्ट्रॉन्गेस्ट की तरह काम कर रहा है मल्टीपल बॉन्ड पे, ठीक है ना, ऐसा। तुमने कहा ठीक है, एक स्ट्रॉन्गेस्ट और पढ़ो, वो एक लाइन का ही है, क्योंकि तुमने कहा क्या बोलते हैं ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्शन ऑफ एक फंक्शनल ग्रुप है वो पर्टिकुलर एल्काइल हैलाइड। तुमने कहा अच्छा, यहाँ पे जो मैं रिएजेंट यूज करने वाला हूँ तुम यहाँ जरूर मेरे को बोल सकते हो अरे सर धोखा, तुम तो खैर बोल भी नहीं पाओगे, वो इसलिए क्योंकि पकड़ में आना चाहिए उसके लिए, तो जब आप रिवाइज करोगे, अभी तो नहीं पकड़ पाओगे, रिवाइज करने के बाद आप बोलोगे सर रुको
अब हमें आ गई है रिएक्शन। अब एक बात बताओ, जिंक तो आपने डीहेलोजिनेशन में बताया था Rx के सामने, और मैं अभी Rx के सामने क्या करने वाला हूं, इसको रखने के बाद जिंक विद HCl, ये जिंक और HCl, बोला मैं RH बनाने वाला हूँ। तुमने कहा सर ये तो बहुत ही गलत बात हो गई, पीछे जो आपने पढ़ाया था, अब पीछे जाके देखो आप, मैं अभी पीछे ले जाता हूँ आपको, पीछे जाके देखो, पीछे देखो, पीछे ये देखो, वो उसमें होता क्या एक्चुअल में, जब हम पीछे जाते हैं ये देखो, अरे तुमने कहा ये तो फ्रैंकलैंड, आगे चल के पढ़ेंगे इसको, फ्रैंकलैंड जाने दो नाम। आप बोलोगे सर अभी तो आपने पढ़ाया था इसको कि जिंक जो है वो डीहेलोजिनेटिंग एजेंट होता है, Rx को डीहेलोजिनेट करेगा, ये तो आप पलटी मार गए। वही मैं बताना चाह रहा हूं एक्चुअल में, ये देखो, देखो कहाँ गया ये, कि भैया अगर अकेला जिंक हुआ, अब देखो, अब वही थोड़ी ना भाई, जब तक मैं इसलिए एक अभी थोड़ी देर पहले नहीं बोला था मैंने, कंफ्यूजन दूर करूंगा, कंफ्यूजन आने तो दो, मैंने कहा ये जिंक, अकेला जिंक आएगा हेलोजन के सामने तो डीहेलोजिनेशन होगा, RR बनेगा, लेकिन जिंक HCl के साथ आएगा तो इमेजिन करो, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जिंक अंदर ही अंदर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, उससे हाइड्रोजन का प्रोडक्ट, वहां पे हाइड्रोजन नहीं था, वहां HCl नहीं था, इसलिए जिंक ने कहा चलो मैं ही हेलोजन को खींचूं और डीहेलोजिनेट करूं, Cl2 निकालूं, RR बनता था, याद है, 2 RX लेते थे अपन, ठीक है। यहाँ पे देखो इसे बोलते हैं बारीकी। अब तुम खुद सोचो, रट्टा मार के तुम ये कर लोगे बाइफर्केशन, रट्टा मारने का मतलब है वही ग्रिपिंग में नहीं है, कहाँ से तुम बारीकी से उनको डिस्टिंग्विश कर लोगे, फिर तो यही तो प्रॉब्लम है, रट्टा नहीं मारोगे तो ये सब समझ में आएगा कि यार अकेला जिंक जो है वो डीहेलोजिनेटिंग एजेंट होगा, और जिंक विद HCl के साथ होगा तो वो अंदर ही अंदर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, और वो हाइड्रोजन रिडक्शन का कारण बनेगा, और यू विल गेट एल्केन। देखो RH, मतलब आप बारीकी देखो कि दो रिएक्शन, अब दोनों को आमने सामने लिखता हूं, देखो ये देखो, RX विद जिंक आमने सामने लिख देता हूं तो क्लियर हो जाएगा ना। आगे जाके इसको फ्रैंकलैंड, अभी नाम नहीं बोला है मैंने, आगे जाके इसको फ्रैंकलैंड रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। और वैसे भी ये रिएक्शन उन्होंने हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में दिखाई है ये वाली, लेकिन मैं छोड़ नहीं सकता था, हाइड्रोकार्बन्स में उन्होंने सिर्फ वुड्स रिएक्शन दिखाई। अब सोचो आप कि मैं सिर्फ वुड्स यहाँ पढ़ा दूँ और जिंक उधर, अभी कम से कम बता तो पाया मैं, सोडियम जिंक सिल्वर तीनों का रोल सेम है, तो कम से कम आ गई, कवर हो गई भाई, एक स्लैब में आ गई वो पूरी, है ना, कि यार डीहेलोजिनेटिंग एजेंट है। आगे जाके आप भले ही वो दूसरे चैप्टर में उसने ये वाली रिएक्शन दी है, अब देखो ज़रा, है ना, चलिए, और ये जिंक विद HCl है, ध्यान से कि मेटल एसिड, तो अंदर ही अंदर बोलना ये हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करेगा, और हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होगा तो ये ऐसी हरकत करेगा, ऑब्वियस सी बात है, RH वाली। और यहाँ पे ये ऐसे, तो तुमने कहा ये तो अधूरा प्रोडक्ट है सर, तो अधूरे को पूरा करो, ये लो RR, समझ में आया। तुमने कहा सर एल्केन तो दोनों ही है, कार्बन एटम्स अलग अलग है ना, RR मतलब ये 2 कार्बन होगा, ये CH3 और HCH4 हो गया। तो भाई ध्यान से कि जिंक अकेला है तो डीहेलोजिनेशन, ठीक है ना, जिंक अगर HCl के साथ आ रहा है तो ये ऐसा, इवन जिंक अभी एक बार हो रहा है, तुमने कहा सर हमें एक और याद है, अभी अभी पढ़ा है, इसलिए कौन सा, वो जिंक अमेलगम था, वो अकेला जिंक नहीं था, मतलब वो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा, हाँ, लेकिन बस जिंक था इसलिए बात कर रहा हूँ कि जिंक अमलगम विद कंसंट्रेटेड HCl, क्लेमेंसन रिड्यूसर, जिनका फंक्शन था स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्शन, और स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्शन में बोला हमें एल्केन बनाना होता है तो हमने एल्केन बना दिया। तो अच्छी बात यह है कि जिंक हर केस में एल्केन ही बना रहा है, यहाँ भी एल्केन बनाया, यहाँ भी एल्केन बनाया, यहाँ भी एल्केन बनाया, हाँ, लेकिन तरीके से ध्यान से उसको पढ़ लेना कि नहीं यार क्लेमेंसन में, हाँ ऐसा, ठीक है। RX के केस में बस ध्यान से RH बनेगा और यहाँ पे RR बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि अधूरा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये H प्रोड्यूस करेगा अंदर ही अंदर, और H का प्रोडक्शन होगा तो ऑब्वियस ही बात है HX निकलेगा और RH, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से, मतलब अगर आपको सही में बारीकी समझनी है तो, नहीं तो एग्जाम में अरे यार फिर वो बारीकी मालूम नहीं होती तो भगवान भरोसे काम होता है। भगवान भरोसे का मतलब होता है जो पहले याद आ जाए, देखा पूछा ये याद ये आ गया, पूछा ये याद ये आ गया, इसे बोलते हैं भगवान भरोसे। तो इसलिए कंसेप्ट क्लियर होता है तो सही जगह सही हिट मारते हैं अपन, ऐसा है। खैर इतनी देर में आपको थोड़ा तो समझ में आ गया होगा
कि नहीं यार ये इसको इस तरीके से अपन करेंगे ना तो आपका जल्दी से सही तरह से प्रिपेयर होगा टॉपिक, और नहीं तो दिक्कतें आएंगी, ऐसा है। ठीक है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट में बस एक आपका पार्शियल रिडक्शन और बताता हूँ, ठीक है ना। चलिए फिर, या रिडक्शन ऑफ फिनॉल पहले बता देता हूँ मैं आपको, जो मैंने वहाँ लिखा था ना पीछे कि रिडक्शन ऑफ, कैसे भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब रिडक्शन ऑफ फिनॉल मतलब एक सिंगल स्टेप की कहानी है यार ये भूलते भी नहीं है बच्चे। फिनॉल है, अच्छी बात यह है कि फिर जिंक, अरे लेकिन यहाँ पर फिनॉल के सामने, पीछे जिंक, फिनॉल के सामने, कई बार जिंक डस्ट लिख देता है, ठीक है ना, या अकेला जिंक लिखता है, एक ही बात है, ठीक है ना। ये खींच लेगा और ये आपका बेंजीन बन जाएगा। मतलब कहने का ये है कि भैया देखो घूम फिर के वो तो भाई इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन ही करवाया है, यहाँ भी एक तरह का रिडक्शन ही तो है, और क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो हर जगह बस। लेकिन यहाँ एल्केन नहीं बना सकता ना मैं, कॉमन सेंस, भाई एल्केन जैसा दिखता तो एल्केन बनाता ना मैं, अब एल्केन जैसा नहीं देख, लेकिन काम वही किया उसने कि भैया ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन हटाओ, हाइड्रोजन लगाओ, है ना। जैसा वो क्लेमेंसन में काम नहीं किया था कि भैया ऑक्सीजन हटाओ, ये क्लेमेंसन में, और हाइड्रोजन लगा दो, लो, हरकत तो वही है ना, बस फिनॉल पे पढ़नी है। तो हमने कहा ठीक है याद रहेगा, और बहुत फेमस रिएक्शन है एक लाइन की, बट है बड़ी फेमस, ठीक है ना। और रिडक्शन वाले में अपन देख लेते हैं लास्ट पार्शियल रिडक्शन, लास्ट पार्शियल रिडक्शन, ठीक है, पार्शियल रिडक्शन। मतलब आप अगर ये 2-2.5 घंटे ये टॉपिक अगर पढ़ ले गए मेरे साथ, तो मैं उम्मीद करता हूँ, और उसके बाद रिवाइज आप करो। वैसे भी अभी रिवाइज होने वाला है, कैसे, जब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा तो वक्त तरह का रिवीजन है, जो भी दिमाग में कुछ अटक रहा होगा वो ठीक हो जाएगा। चलिए पार्शियल रिडक्शन, पार्शियल रिडक्शन किसका पढ़ना है, ऑफ मल्टीपल बॉन्ड का, पार्शियल रिडक्शन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, और बड़ा इंपॉर्टेंट खास टॉपिक है ये। तो हमने कहा पार्शियल रिडक्शन क्या होता है, पार्शियल रिडक्शन का मतलब होता है अगर आप एल्केन तक नहीं जा पा रहे हो तो वो पार्शियल है, तो ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड उसे बोलते हैं पार्शियल। लेकिन हाइड्रोजन निकलता तो वो तो ट्रिपल को सिंगल बना देता था, वो स्ट्रॉन्गेस्ट में था। तुमने कहा पार्शियल में क्या क्या लिखोगे सर आप, पार्शियल में 2 बहुत अहम, जिनके बारे में एग्जाम में खूब पूछा गया है, एक है PDBSO4, ठीक है ना, वैसे इसको तमीज से बोलते हैं PDBSO4, ये पूरा एक बनाया गया रिएजेंट है। PDBSO4 सल्फर और क्यूनोलिन, ठीक है ना, ये इससे पॉइजनिंग करवाई जाती है, सल्फर या क्यूनोलिन से, ठीक है ना, ये पॉइजनिंग करवाता है। तुमने कहा पॉइजन वाइजन क्यों खिला दिया भैया PDBSO4 को, PDBSO4 को पॉइजनिंग करवाई हमने सल्फर या क्यूनोलिन से। और एक एपेरेटस होता है बॉइलिंग ज़ाइलिन, इसको लेके कुछ लोग टेंशन ले जाते हैं, अबे बॉइलिंग ज़ाइलिन कुछ नहीं है, कि एपेरेटस है, ठीक है ना, एपेरेटस है वो, तो जैसे फर्नेस नहीं होते, फर्नेस है वो, उसको छोड़ो, ये हमारे लिए अभी खास नहीं बात, हमारे लिए खास बात है PDBSO4 या सल्फर क्यूनोलिन, इसी को वो बोलता है PDCB। तो अगर आपको PDC दिख जाए या PDBSO4 मिल जाए, एक ही बात है, ज़्यादातर आपको PDC मिलेगा, मैं आपको बता दूं, ठीक है, PDC। तुमने कहा चलो ठीक है सर PDC आएगा, ठीक है ना, और PDBSO4 भी मिलता है तो ठीक है। लेकिन ये NCERT की लाइन है जो लिखी है, आपको ये भी आना चाहिए कि PDBSO4 सल्फर क्यूनोलिन से पॉइजनिंग करवाई, ठीक है ना। ये इसको इसने नाम दिया रोजनमंड कैटलिस्ट, क्या नाम दिया, रोजनमंड कैटलिस्ट, रोजनमंड, ठीक है ना, PDBSO4 रोजनमंड कैटलिस्ट। हमने कहा ठीक है। और दूसरा सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, तुमने कहा ये तो अभी सुना सुना सा लग रहा है, बिल्कुल सही सुना आपने, अभी इसको पीछे ही सुना है, जिसको हम NaNH2 भी लिख सकते हैं। तुमने कहा हाँ यार ये तो सुना है, ये तो डिहाइड्रो हेलोजेनेटिंग एजेंट, आज का अपना पहले ही टॉपिक था, हाइड्रोजन हेलोजन को निकालना। अब लेकिन हाइड्रोजन हेलोजन नहीं मिलेगा ना, ट्रिपल मिलेगा, तो बोलना इसका दूसरा फंक्शन होता है कि ये ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड। अब यार मैं बोल रहा हूँ हेलोजन मिल ही नहीं रहा, तो आप क्यों पढ़े उसके पीछे, हेलोजन मिलेगा तो बोलूँगा ना मैं, या आप भी बोलोगे डिहाइड्रो हेलोजेनेटिंग एजेंट। अब हेलोजन है ही नहीं तो दूसरा फंक्शन देखो उसका। तो हमने कहा सही बात है,
ट्रिपल को डबल में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। पार्शियल, पार्शियल इसी को बोलते हैं क्या, डबल में। स्ट्रॉन्गेस्ट होता तो एल्केन बना देता, तो ये दोनों पार्शियल है। इसका नाम है बिर्च रिड्यूसर। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है बच्चों, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको तो पीडीसी, पोस्ट डेटेड चेक से याद रख लो, रोजनमंड साहब का था, चेक जमा करने यही गए थे, रोज रोज चेक जमा करने जा रहे हैं, ऐसे ही बोलना, रोज 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 पीडीसी जमा करने जा रहे हैं बैंक में, तो रोज रोज पीडीसी जमा करने जा रहे हैं बैंक में, ठीक है भाई, ठीक है ना। दूसरा बिर्च रिड्यूसर, इसको मैं कई बार मिर्च बोलता हूँ, मिर्च, मिर्च को मिर्च कर देता हूँ, बोलता हूँ मिर्च ना खाना, मतलब ये एने वाला जो है वो मिर्च है, तो बोलना मिर्च ना खाना, ठीक है। और ये जो पीडीसी है, ये पीडीसी कौन जमा कर रहे हैं, रोज रोज जमा किया जा रहा है, तो रोजनमंड का साउंड आ जाएगा। अब देखना जरा ध्यान से बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये बहुत आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन ही बहुत फेमस है यार, बहुत फेमस। इसमें बात सिर्फ एल्कीन तक नहीं रुकेगी, इसमें बात और आगे तक जाएगी, एक स्टेप और आगे, ज्यादा नहीं, एक स्टेप और आगे तक। तुमने कहा कौन सी स्टेप, चाहो तो पीछे ही लिख देता हूं, तुम बोलो तो। ये बोलते हैं ये जो रोजनमंड साहब है, ये जो एल्कीन बनाएंगे तो दोनों ही एल्कीन, ट्रिपल से डबल, लेकिन ये जो एल्कीन बनाएंगे इनका एल्कीन कहलाएगा, एक तुमने कभी सुना होगा सिस या ट्रांस, है ना, तो यहां बनता है सिस, ठीक है ना। अच्छा, रोजनमंड कैटलिस्ट के साथ साथ एक इसमें वो भी है, यहां पर लिंडलार्स कैटलिस्ट भी बोलते हैं इसको, लिंडलार्स कैटलिस्ट। इस चैप्टर में तो ये लिंडलार्स के नाम से ही फेमस है, लिंडलार्स कैटलिस्ट, लिंडलार्स कैटलिस्ट। अभी आपको लिंडलार्स से मिलेगा, ठीक है ना। तो रोजनमंड, लिंडलार्स ये एक ही है, लेकिन ये आपको मिलेगा कहाँ पे, जब आप अल्डिहाइड कीटोन्स में जाओगे वहां पर फंक्शनल ग्रुप पे काम करता हुआ मिलेगा। अभी आप इसको लिंडलार्स से भी पकड़ सकते हो, लिंडलार्स कैटलिस्ट, समझ में आ रही मेरी बात, लिंडलार्स कैटलिस्ट। तुमने कहा ठीक है यार, तो रोजनमंड साहब, लिंडलार साहब, ये सब दोस्ती हैं भैया, इनके आप जब फॉर्मेट पढ़ोगे ना तो आपको दिखेगा कि एक ही, हाँ अगर मैं बहुत डेप्थ में जाऊं, कभी पुरानी किताबों में लिखा होता था, अब तो नहीं चलता है एनसीईआरटी के हिसाब से, PDCACO3 भी बोलता था वो, PDCACO3, अभी जब PDBSO4 बोल रहा हूँ ना, PDCACO3 ऐसा, लेकिन अब उसने कॉमन कर दिया भाई PDBSO4 या PDC, रोजनमंड, लिंडलार्स, लेकिन अभी मेरे काम का है लिंडलार्स, ठीक है। तो आप बोलना है LC सर्किट, वो एक फिजिक्स में होता है LR सर्किट, LC सर्किट, तो इसको मैं LC बोलता हूँ। और ये B को बोलता हूँ, बिर्च वाला बनाएगा ट्रांस वाला एल्कीन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको मैं BT बोलता हूँ, ऐसे बोलूंगा तो तुम भूल जाओगे। BT कॉटन, बॉटनी में नहीं पढ़ते हो, BT बॉटनी, BT कॉटन, बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, उससे पकड़ा है, तो उसको बोलना है LC और इसको बोलना BT, ठीक है ना। या आप अपना भी कुछ बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने अगर आपको दिया PDC, ठीक है ना, पोस्ट डेटेड चेक PDC, तुमने कहा ये तो वही रोजनमंड लिंडलार्स है, तो लिंडलार्स, तो लिंडलार्स से तो सिस, तो यहाँ बनेगा सिस टू ब्यूटीन, या तो मैं डायग्रामेटिकली आपको सिस बना के दिखा दूंगा, और या फिर वो वहां पर आपको सिस टू ब्यूटीन लिख के देगा, भैया बना के देगा भाई, या तो इशारा करेगा या लिख के देगा, और नीचे वाले में आएगा ट्रांस, ठीक है ना। ये जो दूसरा वाला था, ठीक है ना, बिर्च रिड्यूसर NaNH2, ठीक है, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, इसका है ट्रांस टू ब्यूटीन, ट्रांस टू ब्यूटीन, ठीक है। और या फिर वो ट्रांस ऐसा बना के दिखा देगा, ये ट्रांस है, तो या तो इशारा देगा या लिखेगा, तो BT है ना भाई, ये बिर्च, मिर्च ना खाना, ठीक है ना, BT, ये पकड़ो BT, और ये LC, LC BT, ठीक है बच्चों। ये तो ये बहुत अहम बात अपन ने कर ली है, बस एक ऑक्सीडेशन और बचा, उसको भी ध्यान से देख लो अच्छे से, और छोटे सा वो EAR FAR वो एक एक लाइन में खत्म हो जाएगा, बस उसके बाद घुस जाना हाइड्रोकार्बन में, और तुम देखना आपसे रिएक्शन खूब सारी बन जाएगी, ठीक है। तो चलिए अपन चलेंगे अब आगे, ठीक है। फ्लो चार्ट देख लो इसमें, लेकिन ये देखो नहीं तो वो तुम्हें लगेगा यार ये बनाया था सर आपने, दिखाया नहीं, है ना। ये देखो यहाँ पर अभी अपन ने पढ़ा स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्शन वगैरह, ठीक है ना, जिसमें क्लेमेंसन, वुल्फ किश्नर, रेड फॉस्फोरस HI, अभी इनको नाम से चाहो तो छोड़ भी सकते हो, ठीक है, ये आगे वाले चैप्टर में भी आएगा क्लेमेंसन वगैरह। स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्शन का पार्ट है, एल्केन बना था, देखा था आपने।
फिर उसके बाद आपने कहा था मल्टीपल बॉन्ड का भी इसने हाइड्रोजन निकल ने स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्शन किया था, तो हमने कहा सही बात है यार, दिख रहा है ना ये आपको क्लियर। इसको थोड़ा जूम कर लेना नहीं तो आप, ठीक है, मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ, ये लो ये लो, ठीक है ऐसा। फिर उसके बाद तुमने कहा चलो ठीक है सर, ये भी ठीक है। फिर उसके बाद पार्शियल रिडक्शन, ये देखो लिंडलार्स और बेच रेड्यूसर। अभी रोजनमंड को यूज मत करना, रोजनमंड हम लोग ने आगे के लिए रखा है, रोजनमंड रिएक्शन आगे है। अभी हम लोग जब तक मल्टीपल बॉन्ड के रिडक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो लिंडलार्स और बेच रेड्यूसर करेक्ट है। चलिए फिर उसके बाद ये जिंक और HCl, इसने एल्काइल हैलाइड का किया था, याद है, जिंक HCl में, जिंक HCl को पूरा अच्छे से तुम्हें बताया भी था, अकेला जिंक होता है तो फ्रैंकलैंड है, और जिंक HCl है तो ये, ठीक है। और फिर रिडक्शन ऑफ फिनॉल, ठीक है ना, और फिनॉल की रिडक्शन जो कि जिंक डस्ट ने करके बेंजीन बना दिया था, ठीक है, ऐसा था। तो जिंक काफ़ी जगह यूज़ हो रहा है, ध्यान से बिल्कुल, ठीक है, पास पास में पढ़ते हैं तो समझ में आता है, ठीक है। चलिए अब अपन लोग चलेंगे यहाँ पर ऑक्सीडेशन में। बस आपका बोलते हैं ना प्रयास जो है, आपने जो मेहनत करी है वो बस सफल होने वाली है, थोड़ा सा और बचा हुआ है, उसको ध्यान से देख लेना। मैं बता रहा हूँ सिर्फ हाइड्रोकार्बन ही नहीं, आगे का जो 30-40% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो इसी के दम पे चलेगी, इसलिए मैंने ऐसे फ्लो चार्ट के थ्रू बताया आपको, और रिएक्शन आपसे बनवाऊंगा, मैंने कहा था ना, इसलिए ध्यान से देखना सब लोग। चलिए कुछ कुछ रिएक्शन में मेरी मदद लगेगी, वो मैं करूंगा, ठीक है ना, लेकिन अच्छा ये लगेगा आपको कि आप ये बोलेंगे कि नहीं सर अब हमसे रिएक्शन बनने लगी है, बस लेकिन ध्यान से देखना वीडियो, पेशेंसली आप देखोगे ना तो ही अपना काम हो सकता है। और मैं बता रहा हूँ एक बार कॉन्फिडेंस आ गया तो अपना काम हो गया सही, बस कॉन्फिडेंस की बात होती है। और मैं फिर बोल रहा हूँ ये जो अपन पढ़ रहे हैं ये ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स में तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन दूसरे चैप्टर में भी ऑर्गेनिक के यूज़ करेंगे इसको, ठीक है ना। जिनने पढ़ा होगा उनको समझ में आ जाएगा कि नहीं यार ये दूसरे चैप्टर्स में भी यूज़ होते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं अपन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यार ये फ्लो चार्ट बाद में काम आता है, पहले मैं आपको बता दूं, जैसे पीछे आपने पढ़ा था, ये मैं पहले बताया था, आपको समझ में नहीं आता क्या चल रहा है, लेकिन अभी समझ में आ रहा है कि हाँ यार ये पढ़ लिया हमने, ऐसे करके इसी को आप माइंड मैप जैसा कह सकते हो, ठीक है। ऐसे ये भी एक माइंड मैप है, लेकिन पहले पढ़ तो लें फिर माइंड मैप काम आएगा। चलिए तो बच्चों यहाँ पर अपन लोग का पार्ट 1 एंड होता है, ठीक है, और अब अपन लोग जो है आगे पार्ट 2 की ओर चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मैं उम्मीद करता हूं आपको पार्ट 1 में कुछ यूनिक तो लगा होगा, मैं उम्मीद करता हूं, लेकिन पार्ट 2 पढ़ोगे और अच्छा लगेगा, और पार्ट 3 तक आते आते तो क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे मैंने क्वेश्चन की सीरीज रखी है पूरी, जो भी हाइड्रोकार्बन्स के क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ये बात सिर्फ यही नहीं रुकेगी, ये बात आगे वाले चैप्टर्स में भी जाएगी। और मैं आपको अंदर भी मैंने वीडियोस में बताया है कि ये जो आप कंसेप्ट पढ़ते हो और जो भी आपको मैं पढ़ाता हूँ उसकी बहुत बारीकी से हर चीज़ बता देता हूँ कि भैया ये यहाँ यूज़ होगा, ये यूज़ होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, तो मैंने उसमें सब कुछ बताया हुआ है बच्चों कि यार ये आगे भी मदद करेगा। ये बात मैंने कहा ना, ऑर्गेनिक क्या है, एक जगह रुकती नहीं है, वो एक चेन रिएक्शन टाइप की है, कहानियाँ आगे बढ़ती रहेंगी। और ये जो कंसेप्ट है ये सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, आगे वाले चैप्टर में भी यूज़ होंगे, और कुछ एक दो कुछ ऐसे भी कंसेप्ट थे जो आगे वाले चैप्टर में थे, है ना, जो मैंने यहाँ पे बता दिए, जो कि ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं थे, क्योंकि वो क्या एक साथ पढ़ाने में क्या होता है, फिर आपने कहा लाओ सर क्वेश्चन दो, ये एक कंसेप्ट पे 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, एक कंसेप्ट पे कभी 15-20 क्वेश्चन, कभी एक कंसेप्ट पे 6 क्वेश्चन, मतलब ऐसे, तो आपको लगता है 6 रिएक्शन अलग अलग पढ़नी है, लेकिन ऐसा नहीं, उसका कंसेप्ट एक ही है। तो ऐसे करके आपको अगर इतनी ढेरों सारी रिएक्शन दिखती है तो देखा उसकी डोर हमने पकड़ के रखी है, मान लो 10 डोर से 100 क्वेश्चन बन जाएंगे, ऐसा है। तो वो जो डोर है वही हमारा कंसेप्ट है, डोर मतलब जब पतंग की डोर होती है ना वैसा, तो वो डोर पकड़ के रखी है अपन ने, आई बात समझ में। फिर कितने ही कंसेप्ट दे दो भैया, इनके कंसेप्ट इतने ही है, ऐसा है। तो ये एक तरीका था कि ऐसे करके रिएक्शन को पढ़ना चाहिए। तो भैया अपन लोग यहाँ पे एंड करते हैं बच्चों पार्ट 1 का। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और अपन अगले पार्ट 2 में जाएंगे, तो आप लोग उसमें बने रहें। और जैसे कि मैंने कहा है कि आप उसमें कमेंट्स करके थोड़ा सा टीचर्स का मोटिवेशन बढ़ता है उससे, और टीचर्स का मोटिवेशन बढ़ता है तो ऑब्वियस सी बात है वो आगे चीज़ें और अच्छी करता जाता है। जैसे एक बच्चा मोटिवेट होता है टीचर से, ऐसे ही एक टीचर भी बच्चे से ही मोटिवेट होता है, ये एक म्यूचुअल होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर ही बच्चों को मोटिवेट करता है, बच्चे भी टीचर्स को मोटिवेट करते हैं,
आई बात समझ में? तो यही आपका मोटिवेशन रहेगा, इससे हम लोग आपको अच्छे से पुश कर पाएंगे और आपको अपने ड्रीम कॉलेजेस तक पहुंचा पाएंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, आपने इतना सुना मुझे, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।